ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस भक्ति वृक्ष कार्यक्रम में। और आज हम भक्ति वृक्ष का 20वें सप्ताह का दूसरा हिस्सा करने जा रहे हैं, जो पिछली बार हमने शेष रखा था। तो जैसे कि पिछली बार हमने श्री नामामृत और प्रचार ही सार है की चर्चा विस्तार से की थी, और इस बार श्रीमद् भगवद गीता का वो अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक जो है उसकी हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो पिछली बार इसी विषय पर हमने कुछ हद तक चर्चा कर ही ली थी नामामृत के दौरान ही, परंतु आज इसे और अधिक विस्तार से हम इसी विषय की चर्चा करेंगे। तो आप ध्यानपूर्वक इसे ग्रहण करने का प्रयास करिएगा, इस ज्ञान को। तो आइए देखते हैं श्री भगवान क्या कहते हैं। तो आशा है आप सबके पास भगवद गीता सामने होगी, और आप थोड़ा सा जो नए भक्त हैं उन्हें समय लगेगा कैसे श्लोक ढूंढना है वो देखने में। एक बार आपका हाथ उसके ऊपर अच्छी तरह से क्या कहते हैं उसे अवगत हो जाएगा, तो फिर आप जल्दी से श्लोक खोल पाएंगे। तो आज पहले ही मैं आपको बता देता हूँ कि 90वें अध्याय का 26वां श्लोक आज हम करने जा रहे हैं। तो आपकी श्रीमद् भगवद गीता के का 9वां अध्याय खोलिए, और 90वें अध्याय में चैप्टर नंबर 9 उसमें 26वां श्लोक 26 उसे आपको ओपन करना है। 9.26 भगवद गीता। तो आप प्रयास करिए 9.26 को ओपन रखिए आपके सामने। आध्यात्मिक उन्नति भाग 20 श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9 श्लोक संख्या 26। श्रीमद् A.C. भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। तो श्लोक जैसे हर बार मैंने आपको बताया था कि भगवद गीता जब से शुरू होगी उसके पश्चात आपको मेरे पीछे पीछे दोहराने का प्रयास करना होगा। तो मैं ये आशा रखता हूँ
कि अभी मैंने आप सबके माइक्रोफोन म्यूट पे रखे हैं, परंतु आप अपने स्थान पर उच्च स्वर से मेरे पीछे दोहराएंगे। ठीक है? क्योंकि मैं जब माइक्रोफोन अनम्यूट करता हूँ तो कई बार बैकग्राउंड से बहुत सारी तेज़ आवाज़ें आती हैं आपके इर्द गिर्द, तो मैं इसलिए सबका अनम्यूट नहीं करता, फिर मेरी आवाज़ दब जाती है। तो आज ये करूँगा और उसके पश्चात एक एक से निवेदन करूँगा कि वे अकेले ही इसे दोहराएं। ठीक है? तो बहुत ध्यानपूर्वक मेरे पीछे पीछे सुन करके दोहराइएगा। पत्रं पुष्पं फलं तोयम् पत्रं पुष्पं फलं तोयम् आपको मेरे पीछे दोहराना है। मैं जैसे बोलता हूँ आपको मेरे पीछे बोलना है जोर से। पत्रं पुष्पं फलं तोयम् यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद् अहं भक्ति उपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। देखा, बहुत तेज बैकग्राउंड साउंड आ रहा है, मुझे आपको म्यूट करना ही पड़ेगा। ठीक है, आप सुनिएगा और मेरे पीछे जोर से उच्च स्वर से जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे दोहराइएगा। ट्यून भी यही रहे, राग, और साउंड का जो वॉल्यूम है वो भी इतना ही हाई वॉल्यूम पे बोलिएगा। पत्रं पुष्पं फलं तोयम् यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद् अहं भक्ति उपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। पत्रं पुष्पं फलं तोयम् यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद् अहं भक्ति उपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। पत्रं पुष्पं फलं तोयम् यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद् अहं भक्ति उपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। ठीक है, अब आप में से कौन दोहराना चाहेगा? हाथ ऐसे दिखाइए ऊपर। लीडर्स आर नॉट अलाउड। समदर्शी प्रभु नहीं दोहरा सकते। और कौन दोहराएगा? मेरा एक भी स्टूडेंट इतना केपेबल नहीं है, काबिल नहीं है। बहुत अच्छा। तो माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तं भक्तं प्रवक्तं अस्नामि
পদতন্ন। बहुत अच्छा प्रयास किया है। प्रयास करना ही जरूरी है, बिल्कुल बिना डरे। तो आपने बहुत उत्तम प्रयास किया है, इसी तरह प्रयास करना है। फिर से एक बार ध्यान पूर्वक सुनिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये तो बहुत स्पष्ट है। यो में भक्त्या प्रयच्छति, प्रयच्छति, छति। ये शब्द ध्यान रखिए, प्रयच्छति। उसके बाद वाला जो श्लोक है उसको मैंने संधि विग्रह करके, अर्थात कि एक शब्द को अलग अलग शब्द में विभाजित करके फिर बोला है, ताकि आप अच्छी तरह से बोल सके। इसीलिए मैंने उसको अलग करके बोला था। इसलिए आप इसी तरह बोलने का प्रयास कीजिए। आप नीचे देखिए, अनुवाद दिया है, एक एक शब्दों का अनुवाद दिया है, उससे आपको ये सारे शब्द मिल जाएंगे। तद अहम भक्ति उपहृतम, तो ये जो पूरा एक शब्द था उसको मैंने एक एक शब्द में विभाजित करके बोला। तद अहम भक्ति उपहृतम, 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 इस तरह बोलना है। तो तद अहम भक्ति उपहृतम, उसके बाद अश्नामि प्रयत आत्मनः, अश्नामि प्रयत आत्मनः, प्रयत्न, प्रयत्न कहते हैं ना, तो प्रयत आत्मनः, तो जो प्रयत्न करता है वो प्रयत आत्मनः। ठीक है, अब कौन बोलना चाहेगा? वेरी गुड, तरुण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ बोलिए, दंडवत प्रणाम। पत्रं पुष्पं फलं त्रयं यो मे भक्ता प्रयच्छति तदहं भक्ता प्रणत्रहं अस्नामि प्रयत्ताना प्रयत्ता। नीचे देखिए, नीचे एक एक शब्द अलग दिया है, उसमें से पढ़िए। भक्ता मिला नीचे, अनुवाद में मिला, एक एक शब्द के अनुवाद में एक एक शब्द अलग से मिलेगा। इसमें आप बहुत अच्छी तरह से पहचान सकते हैं एक एक शब्द को। जो मे भक्ता प्रयच्छति तदहं भक्ता भक्ति प्रणश्ति प्रणहि तदा। आपके पास बंगाली है ना बुक जो है सामने, कि हाँ, हिंदी में है? हाँ, तो बंगाली में उपहृतम शब्द नहीं लिखा है? तद अहम भक्ति उपहृतम। आप कुछ अलग ही पढ़ रहे हैं, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। जब पढ़ते हैं कोई भी वस्तु तो एकदम संपूर्ण ध्यान एक एक शब्द पे रखेंगे तो उच्चारण ठीक से कर पाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छा प्रयास है, अगली बार और अच्छा प्रयास करिए। हाँ मौलिक प्रभु। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तम् उपहृतम् अश्नामि प्रयत आत्मनम्। बहुत अच्छा है, केवल दो जगह पे गलती हुई है। भक्ति उपहृतम है और अश्नामी प्रयत आत्मनः है, आत्मनः, ये दो ही जगह पर मिस्टेक हुई, बाकी बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही उत्तम बोला है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। रंजन। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्ता प्रयच्छति तदहं भक्तु पुरोहितं स्नामि प्रयतात्मनम्।
प्रयत आत्मनः, प्रयत प्रयत आत्मनः, अच्छा है, गुड। और कोई? तापस प्रभु। हरे कृष्णा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मे भक्ता प्रयच्छति तदहं भक्तिर उपहितम अस्नामि लास्ट पार्ट सुनाई नहीं दिया। लास्ट श्लोक का आखिरी सेंटेंस सुनाई नहीं दिया। हरे कृष्णा। अश्नामी के बाद सुनाई नहीं दिया। अश्नामी अच्छा, स्नान। पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मे भक्ता प्रयच्छति तदहं भक्तिर उपहितम अस्नामि प्रयत्नमः। गलत है, सही नहीं है उच्चारण। उच्चारण पहले देखिए बुक में और सीखिए ठीक से। और कौन बोलना चाहेगा? किसी को भी डरना नहीं चाहिए, सबको प्रयास करना चाहिए। प्रयत्न करेंगे तो ही धीरे 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 आगे बढ़ पाएंगे। देखिए भाई, संयुक्ता को देखिए कैसे बोलती है। संयुक्ता को सुनिए और फिर देखिए, ऐसे ही सबको बोलना चाहिए। हाँ बोलो संयुक्ता। हरे कृष्ण। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहं भक्ति उपहृतम् अस्नामि प्रयतात्मनः। देखा, परफेक्ट, इसे कहते हैं परफेक्ट उच्चारण। तो ऐसे सबको सीखना चाहिए। मैं मेरे स्टूडेंट्स को जानता हूँ कि कौन किस लेवल पर है, तो मैं जानता हूँ कि ये कभी भी उच्चारण में लगभग 99% गलती नहीं होती है अब संयुक्ता की। तो इसी प्रकार उच्चारण होना चाहिए, एकदम स्पष्ट और एकदम ऊंची आवाज़ में, बुलंद आवाज़ में खुल करके बोलना है और पढ़ के बोलना है एक एक शब्द को। शब्द उच्चारण में गलती नहीं होनी चाहिए। पढ़ना है ठीक से और समझना है। आपके सामने अपनी भाषा में लिखा हुआ है, उसी से पढ़ के बोलना है। अब और कौन प्रयास करेगा, बोलिए। बस, और कोई नहीं? तो ठीक है, इस बार तो मैं आप लोगों को छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली बार से एक एक को मैं यहाँ से सामने से अनम्यूट कर दूँगा और फिर आपको बोलना ही होगा जब आपका नंबर आएगा, है ना। तो तैयारी रखिएगा, सबको बोलना चाहिए। भगवान का श्लोक, उनकी वाणी बोलने में क्या संकोच। और ये सब अपना ही परिवार है, किसी के सामने शर्मिंदा होने की आवश्यकता नहीं है। एकदम खुल के बुलंद आवाज़ में बोलना चाहिए, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो श्लोक है उसे वास्तव में एक एक शब्द को समझना बड़ा महत्वपूर्ण है। यदि आप अपनी श्रीमद् भगवत गीता की जो कॉपी है आपके सामने, उसमें देखेंगे तो प्रभुपाद जी ने एक एक श्लोक, फिर उसके एक एक शब्द का अनुवाद, और फिर उन्होंने उसका पूरे का अनुवाद, फिर तात्पर्य दिया है। तो ये 4 स्टेज में, प्रति एक श्लोक 4 स्टेज में देते हैं श्रील प्रभुपाद जी।
तो आप इसी प्रकार स्टडी करेंगे तो बहुत अच्छा फ़ायदा होगा आपको, श्लोक समझ पाएंगे और जिन्हें कंठस्थ करने में इंटरेस्ट है वो बहुत अच्छी तरह कंठस्थ कर पाएंगे। तो हमारे ये सामने जो स्टूडेंट्स बैठे हैं उसमें से संयुक्ता है और ऐसे 2-3 स्टूडेंट्स हैं जो कंठस्थ करने में बड़े अच्छा इंटरेस्ट रखते हैं और माहिर भी है। तो आज मैं इसको तो देख नहीं रहा हूँ, गौरांग आया नहीं लगता है आज। तो गौरांग प्रभु जो है वो बहुत अच्छा कंठस्थ करते हैं श्लोक, शायद हम सब में सबसे अधिक श्लोक वे ही जानते हैं कंठस्थ। तो ये एक प्रचार के लिए बड़ा उपयोगी रहता है। जब आप किसी को प्रचार करते हैं तो यदि आपको कंठस्थ हो श्लोक तो बहुत उत्तम प्रचार कर सकते हैं और प्रभाव बहुत अच्छा डाल सकते हैं सामने वाले पर। इसलिए कंठस्थ करने का प्रयास करना चाहिए श्लोकों को। तो ये वही श्लोक है जो कंठस्थ करने योग्य सबसे महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक है। और बहुत महत्वपूर्ण क्यों है वो तो आप जैसे हम अनुवाद पढ़ेंगे आप देखते जाएंगे। तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र पुष्प फल और जल। पत्र पत्तियाँ जैसे तुलसी की पत्तियाँ, पुष्प यानी फूल, फल आप जानते हैं फल अर्थात तो फल में सब्जियों को भी फल गिन सकते हैं वैसे, क्योंकि वे भी जैसे आम फल ये क्या कहते हैं, कोई भी फल जैसे पेड़ पे उगते हैं वैसे ही सब्जियां भी, काफ़ी सब्जियां फल की तरह प्राप्त होती है। तो फलों में सब्जियों को भी माना जा सकता है। और तोयम अर्थात जल। तो ये 4 चीज़ भगवान क्या कह रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में, जो मुझे भक्त्या भक्ति से प्रयच्छति अर्पण करता है या भेंट करता है। तो क्या मैं क्या करता हूँ उसका, तद अहम मैं उसे भक्ति उपहृतम, और उसकी उस भाव से भक्ति से प्रेम से दी हुई भेंट को अश्नामि। अश्नामि शब्द सबसे महत्वपूर्ण है इसमें। अश्नामि का अर्थ है मैं खाता हूँ, ग्रहण करता हूँ, खाता हूँ, भोजन करता हूँ। अश्नामि कुछ भी और स्वीकार करता हूँ बोल सकते थे, या ले लेता हूँ बोल सकते थे, या मैं उसे देख लेता हूँ बोल सकते थे। परंतु भगवान ने इस शब्द का उपयोग करके ये सिद्ध किया है कि चाहे हमें दिखाई दे या न दे, परंतु भगवान उसे खाते हैं, केवल देखते नहीं उसे खा लेते हैं। तो आगे प्रभुपाद जी बताएंगे आज कि कैसे खाते हैं भगवान, हमें तो नहीं दिखाई देता तो कैसे खाते हैं वो समझाएंगे। तो अश्नामि मैं खाता हूँ, प्रयत आत्मनः, तो जो भक्ति पूर्वक प्रयत्न करता है ऐसे व्यक्ति का मैं स्वीकार करता हूँ। तो अनुवाद देखते हैं। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करता है या अर्पण करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ, तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। अब देखते हैं तात्पर्य। तो अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। तात्पर्य, नित्य सुख के लिए स्थायी आनंदमय धाम प्राप्त करने हेतु बुद्धिमान व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य है कि वह कृष्ण भावना भावित होकर भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में तत्पर रहे। नित्य सुख के लिए, नित्य सुख किसको चाहिए? नित्य सुख आप में से कौन चाहता है नित्य सुख प्राप्त करना? सुख प्राप्त करना कौन चाहता है आप में से? आप सब में से सुख किसे चाहिए? हाथ ऊपर कीजिए तो मुझे पता चले कि आप में से कौन वास्तव में सुख चाहता है। एक, केवल एक ही व्यक्ति को सुख चाहिए, बाकी सबको दुख चाहिए। क्या बात है, बहुत ही बड़ा हृदय है आप सबका। बाकी सबको दुख चाहिए है।
सुख किसे चाहिए? और एक बार पूछता हूँ, हाथ ऊपर करें। अभी फिर भी एक ही हाथ ऊपर, क्या बात है, किसी को सुख नहीं चाहिए? ये तो बहुत ही, आप तो बहुत उत्तम सब ऋषि मुनि है लगता है, जिन्हें सुखों से कोई मतलब नहीं है। और एक बार लास्ट टाइम पूछता हूँ, किसको सुख चाहिए? हाथ ऊपर कीजिए। हाँ, ये हुआ ना, ये एक संजीत प्रभु ने हाथ ऊपर किया। और कौन है हाथ ऊपर करने वाला? बस, और कोई नहीं। आश्चर्य है, पता नहीं आप क्यों संकोच कर रहे हैं। तो सुख तो सबको चाहिए, किसको नहीं चाहिए? सबको सुख चाहिए, हम सबको सुख अवश्य ही चाहिए। तो वास्तव में स्थायी सुख यहाँ पर शब्द उपयोग किया है। सुख और स्थायी सुख दोनों में क्या अंतर है? हम सब सुख का अनुभव हमेशा करते हैं, कुछ न कुछ बहुत अच्छा मीठा लेते हैं, आस्वादन करते हैं तो सुख मिलता है। कुछ हमारे घर में अच्छी घटना घटती है तो सुख मिलता है। और कभी कभी कुछ अच्छा सुनते हैं तो सुख मिलता है। और विविध प्रकार से एक एक इंद्रियों को अलग अलग प्रकार से, कान का सुख अलग, आँख का सुख अलग, नाक का सुख अलग, जिह्वा का अलग सुख, त्वचा का और बाकी इंद्रियों का सुख अलग, सबके अलग अलग सुख हैं। और हम निरंतर कहीं ना कहीं से सुख ढूंढने का प्रयत्न करते ही रहते हैं और सुख प्राप्त करते भी हैं। परंतु स्थायी सुख कौन सा है? इसमें स्थायी का अर्थ है जो हमेशा रहे, जो आज है और हमेशा के लिए रह जाए। ऐसा सुख आप में से किसी ने अनुभव किया है? मैं जानता हूँ कोई भी हाथ ऊपर नहीं करेगा, क्योंकि ये संभव नहीं है कि हम सब कभी स्थायी सुख इस भौतिक जीवन में अनुभव कर सकें। क्यों संभव नहीं है? तो आगे जब हम भगवत गीता का और गहरा अध्ययन करेंगे तो दो महत्वपूर्ण श्लोकों में, दो महत्वपूर्ण जगहों पे भगवान ये स्पष्ट बताते हैं, परिचय देते हैं कि ये धरती जो है वो क्या है। जैसे कि आप किसी को पहली बार किसी को मिलवा रहे हैं तो आप परिचय देते हैं कि आप मिलिए, इनको मिलिए, ये उनके गुण हैं। इस तरह से जैसे भगवान पृथ्वी की, इस धरती का परिचय दे रहे हो, ऐसे दो बार भगवान पृथ्वी का उल्लेख करते हैं, धरती का। और क्या कहते हैं? बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ये एकदम ध्यान से सुनने वाली बात है कि क्या परिचय देते हैं। पहली बार भगवान कहते हैं दुःखालयम अशाश्वतम, कहते हैं ये वो पृथ्वी है जो क्या है उसका नाम? उसका नाम है दुख आलयम अशाश्वतम। दुख आलय, आपने विद्यालय सुना होगा, फिर और कौन सा आलय सुना? शौचालय सुना होगा। फिर और कौन से आलय होते हैं, किसी को ध्यान में है? मदिरालय सुना होगा। फिर ऐसे अनेक अनेक प्रकार के शब्द आपने सुने होंगे। अभी तो हम एक या दो ही बता रहे हैं। मुख्य रूप से जैसे विद्यालय, तो विद्यालय का क्या अर्थ है? विद्या आलय, आलय का अर्थ जहाँ पर प्राप्त होता है। तो विद्यालय में क्या प्राप्त होता है? विद्या प्राप्त होती है। मदिरालय में क्या प्राप्त होगा? मदिरा प्राप्त होगी। तो जिसके पीछे आलय लगता है वहाँ पर आगे के शब्द में जो है वो वहाँ पर प्राप्त होता है। तो दुख आलय शब्द का क्या अर्थ है? दुखालयम, भगवान कहते हैं ये धरती है दुखालयम, अर्थात यहाँ क्या प्राप्त होता है? बहुत सारा सुख है कि नहीं? सुख प्राप्त होता है ना यहाँ पर। भगवान स्वयं इस धरती का नाम दे रहे हैं दुख आलयम, अर्थात यहाँ पर दुख ही मिलता है, यहाँ पर सुख मिलने का कोई प्रयोजन नहीं है।
अब ये क्यों है ये भगवान जानते हैं। स्वर्ग लोक जो है, हमसे ऊपर 6 स्वर्ग लोक हैं वे, और हमसे नीचे जो 7 पाताल लोक हैं, और हम पृथ्वी, हम सब का विभाजन है कि कौन से लोक में क्या प्राप्त होता है। तो पृथ्वी से लेकर के बाकी के नीचे के जो लोक हैं उसमें दुख प्रधान है, और हमसे ऊपर के जो हैं स्वर्ग लोक उसमें सब जगह पर सुख प्रधान है। और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं सुख बढ़ता है, और जैसे जैसे नीचे जाते हैं पृथ्वी से वैसे वैसे दुख बढ़ता है। तो सबसे अधिक दुख पाताल में है और सबसे अधिक सुख ब्रह्मलोक में है, इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर। तो हमसे ऊपर अतल वितल क्षमा कीजिए, नीचे अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल इत्यादि, और हमारे ऊपर भुव स्वह जन तप महर आदि ऐसे ऐसे, फिर स्वर्ग लोक, और उसके बाद ब्रह्मलोक। तो ऊपर के स्वर्गलोक, नीचे के पाताल लोक, परंतु पृथ्वी से लेकर नीचे सब जगह दुख प्रदान है। कम से कम दुख पृथ्वी में है, फिर भी इसका नाम भगवान ने दिया दुख आलय, अर्थात ये एक प्रकार का नरक ही है जहाँ पर हम रह रहे हैं। आप में से जो लोग परिश्रम करते हैं, परिश्रम करके कारीगरी कर रहे हैं, उनको अधिक अनुभव होगा कि कितनी परेशानियाँ, कितनी यातना झेलनी पड़ती है, कितनी प्रतिकूल जिंदगी है, कितना प्रतिकूल जीवन है। इतनी गर्मी में बहुत ही कम जगह पर बिना कुछ अच्छे से भोजन आदि प्राप्त किए कितना परिश्रम करते हैं, तब जाके अपने बीवी बच्चों का पेट पाल पाते हैं। और थोड़ा थोड़ा अगर बचा लेते हैं तो कहाँ खर्च हो जाता है, समझ में नहीं आता। इसमें भी कभी कोई बीमारी हो जाए, रोग हो जाए, तो फिर गए काम से, बिल्कुल सब व्यर्थ हो जाता है। तात्पर्य यह है कि ये दुखालय है, भगवान स्वयं कह रहे हैं इसे दुखालय। और हम ढूंढते क्या है इसमें? हम हमेशा प्रायः सुख ही ढूंढते हैं। क्या सुख ढूंढते हैं? सुख। जैसे ये सुखालय हो वैसे हम निरंतर सुख ही ढूंढते हैं। तो ये कैसा हुआ, मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि जैसे कोई नाई की दुकान है, हेयर कटिंग सलून, उसमें जा कर के आप उनसे कहते हैं कि अरे भैया एक किलो आटा, 2 किलो चावल और आधा किलो घी दे देना ज़रा। तो वो पहले तो आश्चर्यचकित होगा और फिर आप पर हंसने लगेगा, क्या आप पागल हो गए? क्यों? अरे ये नाई की दुकान है, उसमें आप रेशन मांग रहे हो, कैसे मिल सकता है? तो अरे भाई मुझे तो लगा यहाँ मिलेगा। तो फिर तुम मूर्ख हो, ऐसा कहेगा ना। तो तात्पर्य ये है, वास्तव में हम वैसे ही मूर्ख हैं। हम दुखालय में सुख ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये है दुखालय और हम ढूंढ रहे हैं सुख। तो इससे अच्छा ये होगा कि जो शास्त्रों में, भगवत गीता में हमारे गुरुजनों ने जैसा मार्गदर्शन दिया वैसा जीवन जिएंगे तो हो सकता है शायद थोड़ा बहुत सुख मिल भी जाए, या हो सकता है बहुत ज़्यादा भी सुख मिल सके। तो जिन्होंने सिद्ध किया है इसे, उससे हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए कि सुख कैसे मिलेगा। परंतु हम कैसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं? जिसके पास थोड़ी भी व्यवस्था होती है वो अच्छा घर बना करके, या फिर कोई गाड़ी वगैरह खरीद करके, या फिर सिनेमा वगैरह देखकर, पार्टी आदि में जाकर, बाहर खाना खाने जाने का प्रयत्न करके, तो इस प्रकार अलग अलग प्रकार से या तो फिर मदिरा पी के, मांसाहार कर, कुछ न कुछ करके प्रयत्न करते हैं कि सुख ढूंढे, परंतु उन्हें अंत में क्या मिलता है? क्या मुझे बोलने की आवश्यकता है कि क्या मिलता है, या फिर आप सब स्वयं ही जानते हैं कि अंत में क्या मिलता है? अंत में
दुख ही दुख मिलता है। जो कोई भी प्रयत्न हम करते हैं ऐसा लगता है कि सब विफल होकर अंत में संघर्ष और दुख ही मिलता है, और सुख मिल जाता है। तो कैसे मिलता है? ऐसा कहते हैं ना कि एक रेगिस्तान में, अर्थात कि जहाँ पे रण, जहाँ पर सिर्फ रेत ही रेत हो दूर दूर तक, उसमें आपको प्यास लगी हो और यदि कोई एक बूंद पानी दे दे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आहा हा हा, एक बूंद। लेकिन एक बूंद से क्या आपकी प्यास बुझेगी? संभव ही नहीं है। तो बिल्कुल वैसा ही हमें सुख मिलता है इस संसार में। आप देखिए, अपने जीवन को देखिए, जीवन के सामने देखिए कि आप कोई भी प्लान करते हैं उसके पहले कैसे सुख के बारे में कल्पना करते हैं। जैसे बिजनेस करने स्टार्ट करते हैं तो क्या क्या सुखों की कल्पना करते हैं। अभी भी जीवन जी रहे हैं तो कैसे कैसी कल्पना करते हैं, मेरा ये हो जाएगा, मेरे बच्चों का ऐसा होगा, मेरा वैसा होगा, हम आराम की जीवन जिएंगे, ये करेंगे। परंतु इसी संघर्ष के साथ जीवन अंत होना हो ही जाता है और सुख मिलता नहीं, क्योंकि ये है नहीं सुखालय, ये दुखालय है। तो और भगवान को संतोष नहीं हुआ तो भगवान ने दूसरी जगह फिर रिपीट किया। भगवान ने दूसरी जगह कहा, अलग श्लोक में, अलग जगह पर, अनित्यम असुखम लोकम। अनित्यम, मैंने पहले वाला जो था उसमें अशाश्वतम कहा था, तो दुखालयम अशाश्वतम। अशाश्वत अर्थात जो स्थायी नहीं होता, अर्थात जो आज है वो कल होगा, उसकी कोई भी गारंटी नहीं है, उसे अशाश्वतम कहते हैं। जबकि हम कैसे प्लान बनाते हैं? हम ऐसे प्लान बनाते हैं कि सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए स्थायी रहने वाला है, हमेशा के लिए शाश्वत रहने वाला है। ऐसा प्लान बना करके हम जीवन जीते हैं। हम सोचते हैं कि ये तो अब, जैसे कोई अच्छा मोबाइल ख़रीदा तो हम सोचेंगे यार ये मोबाइल तो अब जीवन भर चलेगा, बहुत बढ़िया है। एक साल होते होते तो टेक्नोलॉजी बदल जाती है, मोबाइल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने लगता है, सब गड़बड़ हो जाती है। जब शादी करते हैं तो लगता है कि आहा, संसार की सबसे सुंदर स्त्री तो मेरी पत्नी है, क्या बात है, बहुत ही उत्तम। और ये मधुर पल जो हैं हमारे जीवन के, वो तो आजीवन रहेंगे मधुर पल। और इसी कल्पना के साथ जब जीवन का आरंभ करते हैं और सुख उसमें से ढूंढने का प्रयास करते हैं, संघर्ष करते हैं, और अंत में कलह, क्लेश, झगड़े, मतभेद, और इस संघर्ष में बड़ी मुश्किल से शायद साल 2 साल कुछ थोड़ा बहुत सुख मिलने के बाद वही बिल्कुल गधे जैसे मजदूरी करके 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 जीवन को आगे बढ़ाते। और ये केवल हमारी आपकी बात नहीं है, चाहे कितना भी धनवान व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी धनवान, तो सबके जीवन में एक समान रहता है संघर्ष। इससे धन से कोई भी अंतर नहीं पड़ता। गधे की तरह वो भी पूरा जीवन, पूरा दिन मेहनत करके घर में आके एसी चालू करके सो जाता है, और सोने से पहले 6-7 दवाइयाँ खा के सोता है ताकि उसे नींद भी आए और उसका ब्लड प्रेशर आदि, डायबिटीज़ आदि कंट्रोल में रहे। परंतु संघर्ष वो भी करता है, दुख वो भी देखता है, और सुख का अनुभव उसे भी नहीं प्राप्त होता। तो इसी प्रकार जो है संघर्ष से हम जीवन को पूर्ण करते हैं। तो तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि यह है अशाश्वत जीवन। अच्छा, अशाश्वत का और एक अर्थ क्या है कि हम सोचते हैं कि ये तो हमेशा के लिए रहेगा, और अचानक कब परिवर्तित हो जाए, और या तो फिर धीरे 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 परिवर्तित हो जाए। तो हर वस्तु जो इस संसार में है उसका क्षय है, अर्थात नाश, और वो भी धीरे धीरे धीरे, और किसी किसी का अचानक। तो कुछ अचानक नष्ट हो जाता है, कुछ धीरे 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 नष्ट होता है, जैसे हमारा शरीर भी नष्ट हो रहा है। तात्पर्य ये है कि इस संसार में कुछ स्थायी नहीं है, इसलिए सुख भी नहीं देता स्थायी रूप से। तो दूसरी जगह भगवान ने कहा अनित्यम असुखम
लोकम अर्थात अनित्य जो स्थायी नहीं है, और असुखम, शायद दुखालयम शब्द से समझ नहीं आया हो किसी को, तो भगवान ने सोचा कि और ज़्यादा स्पष्ट बताता हूँ इनको, ताकि इनकी समझ में आए। जब जो भी भगवत गीता पढ़ेगा कम से कम उसे समझ में आ जाएगा कि ये संसार क्या है। तो इसीलिए दोबारा रिपीट किया और कहा अनित्यम असुखम लोकम, यहाँ सुख नहीं मिलेगा मेरे भाई। नाई की दुकान में आटा पूछने मत जाओ, नहीं तो मूर्ख की तरह मजाक उड़ाएंगे। तो ये मजाक हो जाती है हमारी यदि हम यहाँ सुख ढूंढते। फिर भी प्रभुपाद जी यहाँ पर स्थायी सुख की बात करते हैं। प्रभुपाद जी पहले ही शब्द में कहते हैं नित्य सुख के लिए स्थायी आनंदमय धाम प्राप्त करने हेतु बुद्धिमान व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य है कि वह कृष्ण भावना भावित होकर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में तत्पर रहे। तो कहाँ मिल सकता है? मिल सकता है स्वर्गलोक में भी स्थायी सुख नहीं है, ब्रह्मलोक में भी, जो सर्वोच्च लोक इस ब्रह्मांड का है, ब्रह्म अंड, अंड अर्थात अंडा, ब्रह्म अंड अर्थात ये ब्रह्म का एक अंड है। और ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड है इस संसार में, ये स्थूल जगत में, परंतु इस स्थूल जगत से ऊपर आध्यात्मिक जगत है। और यहाँ पर प्रभुपाद जी आध्यात्मिक जगत की बात कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी से लेकर के पाताल लोक तक सभी जीवों को दुख तो आएगा ही। ब्रह्मा जी को अधिक, सबसे अधिक सुख होगा, उससे कम, थोड़ा कम सुख स्वर्ग लोक में हो सकता है, फिर मोहर तपलोक ये सब, परंतु दुख तो फिर भी थोड़ा आता है, सुख थोड़ा ज़्यादा मिलता है, पर स्थायी नहीं है। तो नित्य सुख कहाँ प्राप्त होगा? एकदम स्थायी ऐसा हो सकता है क्या? आप में से कुछ तो इसकी कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। मैं गारंटी देता हूँ कि आप में से कुछ इसकी कल्पना भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने कभी देखा ही नहीं है। तो कैसे हो सकता, ऐसे कैसे हो सकता है कि हम आनंद ले रहे, इसका कोई अंत ही नहीं है, बस आनंद मिलता ही जाए, मिलता ही जाए, मिलता ही जाए। ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल। और इसी की चर्चा यहाँ पर प्रभुपाद जी कर रहे हैं कि नित्य सुख के लिए स्थायी आनंदमय धाम प्राप्त करने हेतु, धाम प्राप्त तो यहाँ पर बता रहे हैं। आगे भगवत गीता का जब गहरा अध्ययन हम करते जाएंगे और आप स्वयं भी करेंगे, जब तो प्राप्त करेंगे इस ज्ञान को कि भगवान का धाम एकमात्र ऐसा धाम है, ऐसा स्थान है जहाँ पर स्थायी निरंतर सुख है, जहाँ पर दुख का कोई भी का, हमने कल या परसों जब लास्ट क्लास में ही बात कर रहे थे हम, वैकुंठ जहाँ पर कुंठा नहीं है, अर्थात कोई दुख ही नहीं है, चिंता ही नहीं है, उसे कहते हैं वैकुंठ। तो भगवान का धाम एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर कोई दुख नहीं, अर्थात स्थायी सुख है, नित्य सुख। तो बुद्धिमान व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य है कि वह कृष्ण भावना भावित होकर भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में तत्पर रहे। तो यदि आप स्थायी सुख चाहते हैं तो भगवान के धाम जाना होगा। भगवान के धाम जाना चाहते हैं तो आपको कृष्ण भावना भावित जीवन बिताना होगा। तो आप कृष्ण भावना भावित होकर के दिव्य प्रेम भक्ति में तत्पर रहिए, यही इसका सार है इस वाक्य का। अब देखिए, केवल एक वाक्य में हमने इतना समय बिताया। प्रभुपाद जी का एक एक वाक्य शास्त्रों के कई कई श्लोक के बराबर है। इतना ज्ञान प्रभुपाद जी के एक एक वाक्य, एक एक शब्द, एक एक अक्षर में होता है, क्योंकि वे स्वयं भगवान के द्वारा प्रेरित हैं। इसीलिए तो
इसमें बहुत गुह्य ज्ञान निकल आ रहा है पहले ही वाक्य में कि हम सबको शुद्ध भक्त बन के भगवान का, उनकी प्रेम भक्ति में संलग्न होना चाहिए। ऐसा आश्चर्यमय फल प्राप्त करने की विधि इतनी सरल है कि निर्धन से निर्धन व्यक्ति को योग्यता का विचार किए बिना इसे पाने का प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी जो मैं पहले बता रहा था धनवान और निर्धन की बात, तो उसे भी स्पष्ट कर रहे हैं कि निर्धन और धनवान से भगवान की भक्ति का कोई रिलेशन नहीं है, कोई भी लेश मात्र भी कोई भी संबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान की भक्ति में प्रेम आवश्यक है, और प्रेम तो हमारे हृदय का धन है, और हृदय के धन को कौन छीन सकता है? वो तो आपका अपना धन है। आप अपने बच्चों को प्रेम कर सकते हैं, पत्नी को, परिवार के लोगों को, तो भगवान को भी प्रेम कर सकते हैं। बल्कि भगवान को तो सबसे अधिक प्रेम करना चाहिए, जिससे कि हम स्थायी रूप से भगवान का धाम प्राप्त करें और वो आनंद भी प्राप्त कर सकते हैं, वो जो केवल भगवान के धाम में ही प्राप्त होगा। तो ऐसा आश्चर्यमय फल प्राप्त करने की विधि इतनी सरल है कि निर्धन से निर्धन व्यक्ति को योग्यता का विचार किए बिना इसे पाने का प्रयास करना चाहिए। सबसे पहला प्रश्न एक निर्धन के मन में ये आ सकता है कि मेरे पास तो कुछ धन है ही नहीं, मैं क्या करूँ। दूसरा प्रश्न ये आ सकता है कि मैं अधिक पढ़ा लिखा नहीं, तो मैं कैसे करूँ। परंतु ये दोनों ही प्रश्न संपूर्ण रूप से स्थानहीन है, अर्थहीन है। इसका कोई स्थान ही नहीं इन दोनों प्रश्न का भक्ति में न पढ़ाई लिखाई महत्वपूर्ण है, भक्ति में न धन महत्वपूर्ण है। भक्ति में केवल प्रेम महत्वपूर्ण है, जो हमारे हृदय में विराजमान है ही पहले से ही। तो आप सब ये कॉन्फिडेंस, ये आत्मविश्वास को डेवलप कीजिए कि भगवान संपूर्ण रूप से हमारे हैं। क्या हो गया अगर मेरे पास धन नहीं हो, या ज्ञान नहीं हो, या मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो क्या है। मैं चाहे कोई भी हूँ, भगवान मेरे अपने हो सकते हैं, और मैं संपूर्ण रूप से भगवान का होना चाहता हूँ। भगवान केवल भाव देखते हैं और प्रेम देखते हैं। धन, आप भगवान के सामने क्या धन दिखाएंगे, भगवान के सामने क्या ज्ञान दिखाएंगे। अब आप सोचिए कि जो एक ब्रह्मांड की मैंने बात की, ऐसे करोड़ों कोटि ब्रह्मांडों के जो मालिक हैं, एकमात्र मालिक, करोड़ों ब्रह्मा जिनके अंडर कार्य करते हैं, करोड़ों ब्रह्मा, तो ऐसे अनंत शक्तिशाली, ऐसे अनंत धनवान, अनंत बुद्धिवान, ज्ञानवान भगवान को आपके हमारे धन से क्या मिलेगा। बल्कि वो तो उनका ही है जो उन्होंने हमें लोन पर दिया है। जो कुछ भी है वो लोन पर दे रहे हैं कि लो चलो यहाँ आए हो तो जितने दिन बिताने हैं उसके लिए तुम्हें चाहिए होगा थोड़ा धन ले लो, और हम अपना सिक्का जमाते हैं, ये तो मेरा है। भगवान को जब देना भी होता है तो पर्स में से 1 रुपये का सिक्का निकालते हैं, वो भी पुराना घिसा हुआ, और टक आवाज़ आए जैसे डब्बे में, ऐसे डालते हैं मंदिर में। तो भाव की बात है, हमारा भाव हृदय से। भगवान आपके पास यदि 10 रुपये होंगे और अगर आप 1 रुपया देंगे तो भगवान आपके सामने इतना आदर से और प्रेम से देखेंगे कि वो आपके हो जाएंगे। 1 रुपये की वजह से नहीं, भाव की वजह से कि आपके पास 10 रुपये है, उन्होंने 1 रुपया दे दिया। और आपके पास 1 लाख है और यदि आप 10 रुपये डालते हैं तो भगवान सोचेंगे देख 1 लाख है, 10 रुपये डाला है, चलो भाई ठीक है, अच्छी बात है, आ जा तू भी आ जा। परंतु जो 10 रुपया है और
1 रुपया देता है, और कुछ कुछ तो ऐसे भी हैं कि 10 है 10 का 10 दे देते हैं। तो फिर भगवान तो उनके द्वारा खरीद लिए जाते हैं, भगवान उनके दास हो जाते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र में जो लिखा है वही कि भगवान भाव को देखते हैं, 10 रुपये को नहीं। उस भाव को देख के गदगद हो जाते हैं, उनके दास हो जाते हैं कि अरे इतना प्रेम है मेरे लिए कि ये सब कुछ मेरा जो भी है आत्मसमर्पण कर रहे हैं। जैसे राजा बलि ने आत्मसमर्पण करके अपना सब कुछ भगवान को दिया, उसी प्रकार तो भगवान उनके हो जाते हैं। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें आत्मसमर्पण के लिए जो हमारे पास श्रेष्ठ हो वो उन्हें देना चाहिए, अर्पण करना चाहिए। और भगवान जानते हैं आप उनको चीट नहीं कर सकते, आप उनके साथ छल नहीं कर सकते। भगवान मेरे पास आज इतना ही है, अरे आपसे ज़्यादा बैंक बैलेंस का आपकी गलती हो सकती है, भगवान आपको बताएंगे तुम्हारे अकाउंट में इतने हैं। वो जानते हैं कि आपके पास क्या है, इसलिए उन्हें छलने के बदले प्रेम से भाव से उन्हें अर्पण करना होता है। यदि आपके पास कुछ नहीं है तो आप अपना प्रेम अर्पण कीजिए, अन्यथा पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये तो अर्पण कर ही सकते हैं। तो आज की पूरी चर्चा इसी पर है कि ये 4 वस्तु तो कोई भी अर्पण कर सकता है और भगवान को संपूर्ण प्रसन्न कर सकते हैं, पूर्ण रूप से पूरी तरह से प्रसन्न कर सकते हैं। तो देखिए आगे पढ़ते हैं। इसके लिए एकमात्र योग्यता इतनी ही है कि वह भगवान का शुद्ध भक्त हो। एक ही मात्र योग्यता चाहिए, इसे बस याद रखिए हमेशा आजीवन कि वो शुद्ध भक्त होना चाहिए। अगर वो शुद्ध भक्त है तो भगवान को कुछ भी अर्पण करके प्रसन्न कर सकता है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि कोई क्या है और कहाँ स्थित है, कितना ज्ञानी है, कितना अच्छा बोल सकता है, लेक्चर दे सकता है, कितना पढ़ा लिखा है, डिग्री प्राप्त किया है, कितना धन इकट्ठा किया है, क्या है वो सब, कौन से देश का है, कौन से जाति का, वर्ण का, कौन से लिंग का, क्या कुछ भी अंतर नहीं पड़ता भगवान को। केवल प्रेम देखते हैं भगवान, आपके हृदय में कितना प्रेम है बस उतना ही देखते हैं और कुछ नहीं। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि कोई क्या है और कहाँ स्थित है। यह विधि इतनी सरल है कि यदि प्रेम पूर्वक एक पत्ती, थोड़ा सा जल या फल ये भगवान को अर्पित किया जाता है तो वह उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं, बहुत ही आनंद पूर्वक स्वीकार करते हैं। एक तुलसी दल का कितना महत्व है वो तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते। एक तुलसी दल के भार से भगवान संपूर्ण रूप से खरीद लिए जा सकते हैं। तो इसीलिए हमारी परंपरा में चैतन्य महाप्रभु के समय पर श्री अद्वैत आचार्य थे। अद्वैत आचार्य चैतन्य महाप्रभु से काफ़ी आयु में बड़े हैं और वे जानते थे कि अब कलयुग में भगवान का आविर्भाव होने की आवश्यकता है, भगवान आए तो बहुत अच्छा होगा, अवतार लेना चाहिए। तो उन्होंने शास्त्रों में पढ़ा कि भगवान केवल तुलसी पत्र और जल से प्रसन्न हो जाते हैं और इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि वे अपने आप को बेच देते हैं, स्वयं को अपने भक्त का दास बना लेते हैं। तो ये केवल इतना पढ़ करके उन्होंने अपने जो शालग्राम थे उनको प्रतिदिन तुलसी दल और गंगा जल, तुलसी दल और गंगा जल, बस इतना ही अर्पण करते थे और भगवान प्रसन्न हो गए। और भगवान को कहा कि आप अवतार धारण कीजिए तो ही इस संसार का उद्धार होगा। और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान ने अवतार लिया। तो तात्पर्य ये है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए केवल तुलसी दल मात्रेण, तो केवल एक तुलसी पत्र से
या थोड़े से जल से आप भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि हमारे पास जल नहीं है अर्पित को। अरे गरीब से गरीब व्यक्ति भी जो होता है उसके पास भी जल तो अवश्य होता है, तो आप जल उन्हें अर्पण करके भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए भगवान के लिए। अतः किसी को भी कृष्ण भावनामृत से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि यह सरल है और व्यापक है। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो इस सरल विधि से कृष्ण भावना भावित नहीं होना चाहेगा और सच्चिदानंदमय जीवन की परम सिद्धि नहीं चाहेगा। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो इतनी सरल प्रक्रिया को नहीं अपनाए और भगवान को प्रसन्न नहीं करना चाहे। अरे बहुत ही आसान है, सब भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो इतनी सरल विधि को अपनाइए। भगवान को प्रतिदिन आपके घर में भी ठाकुर जी की कम से कम एक छवि, एक चित्र, फोटो तो अवश्य होगा। तो अपने ठाकुर जी को प्रतिदिन एक तुलसी दल, कम से कम एक तुलसी दल और थोड़ा सा शुद्ध जल जो है उनको प्रेम से अर्पण करिए। और फिर देखिए, आप इतना केवल करके देखिए आपका जीवन कितना परिवर्तित होता है। श्रेष्ठ तो ये है कि जो कुछ भी आपके घर में पक रहा है वो वास्तव में ठाकुर जी के लिए ही पकना चाहिए। वो हमारा जो रसोई घर है वो भगवान का रसोई घर होना चाहिए। वहाँ पर आप यही कल्पना करें कि हम जो कुछ पका रहे हैं भगवान के ही लिए पका रहे हैं, और सब कुछ फिर भगवान को अच्छी तरह से, जैसे एक नवयुवान भोजन लेता है, एक नवयुवक जितना खाता है, आहार लेता है, उतना आहार एक नवयुवान जितना आहार उनको एक बड़ी थाली में, अच्छी नई थाली में उनको अर्पण करना चाहिए। नई थाली ना हो तो केले के पत्ते में भी अर्पण कर सकते हैं, कैसे भी भगवान को अर्पण कीजिए और देखिए कि प्रतिदिन भोजन भोग लगाने से भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आता है प्रसाद को खाने के बाद। आप देखिए, प्रयत्न करके देखिए। जिनके भी घर में ये संभव हो कि जो स्वयं बना रहे हो, सबसे पहले तो ऐसी ही वस्तु बनाइए जो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। उन्होंने न प्याज लहसुन की बात की है, न मांस मच्छी की बात की है, ये सब चर्चा करेंगे प्रभुपाद आगे। तो शुद्ध एकदम भगवान को भोग के अनुकूल वस्तु घर में बनाइए रसोई में, और फिर उसे थोड़ा सा शुद्ध करके भगवान को प्रेम से ऊपर तुलसी दल रख के आप उनको अर्पण कीजिए। और जब भगवान को भोग लग जाए तो आपके पास ये शायद नामहट पुस्तक हो तो उसके अंदर सारी प्रक्रिया बताई है कि किस तरह भोग लगाते हैं भगवान को। अगर ना हो तो आप अपने अपने लीडर से, जो भी आपका एरिया लीडर है, उनसे प्राप्त कर सकते हैं वो पुस्तिका, और भोग लगाइए और फिर देखिए, प्रसाद का आनंद लीजिए और देखिए आपके जीवन में क्या अंतर आता है। यहाँ प्रभुपाद जी ये भी बताएंगे कि प्रसाद खाने से क्या अंतर आता है, भौतिक रूप से क्या फर्क पड़ता है वो भी समझाएंगे। हाँ, तो कृष्ण को केवल प्रेम भक्ति चाहिए और कुछ भी नहीं, उनको प्रेम चाहिए। भगवान एक ही वस्तु के भूखे हैं, प्रेम के, न धन के, न आपके पढ़ाई लिखाई ज्ञान, न अच्छे अच्छे पकवान भी नहीं। अगर व्यवस्था ना हो तो कुछ भी अर्पण करेंगे, वो खा लेंगे। तो ये इससे मुझे एक अच्छी सुंदर कथा स्मरण हो रही है। वृंदावन में जो आप में से जो भक्त नहीं आए, अगले साल, इस साल तो शायद हम यात्रा नहीं करेंगे कोरोना की वजह से, परंतु अगले वर्ष हम हर साल वृंदावन की यात्रा दिवाली के टाइम पे ले जाते हैं। उसमें हर साल बहुत सारे भक्त आते हैं। तो आप लोग जब आएंगे तो हम आपको वहाँ श्री श्री राधा मदन मोहन मंदिर के दर्शन करवाएंगे। वहाँ पर श्रील सनातन गोस्वामी
वहाँ पर भजन करते थे, हमारे प्रमुख आचार्यों में से एक हैं। तो उनके पास श्री श्री राधा मदन मोहन के विग्रह थे, मंदिर नहीं था, और वे सन्यासी थे, अर्थात गोस्वामी थे, भिक्षुक थे, भिक्षा मांग करके या जो अपने आप आ जाए उसमें से अपना गुजारा करते थे। जबकि वे पूर्व में राजा के दरबार में, वहाँ के बादशाह के दरबार में, बंगाल में वे प्रधानमंत्री थे। तो बहुत ही ऊंचे ओहदे पर होने के बावजूद उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए सब कुछ त्याग कर दिया था। तो राधा मदन मोहन भी उसी प्रकार उनके प्रेम को स्वीकार करते थे। किस प्रकार स्वीकार करते थे? नित्य सनातन गोस्वामी से बात करते थे। तो सनातन गोस्वामी क्या करते थे, आटा प्राप्त होता था उन्हें, तो बाहर से आटा मिल जाता था। जब भिक्षा में आटा मिलता उसमें थोड़ा सा जल डालते और उसके गोले बनाते, जिसे राजस्थान में कहते हैं बाटी। तो आटे में पानी मिला करके गोला बना करके फिर उन्हें भगवान को भोग लगाते और फिर वही प्रसाद ही वो ग्रहण करते। तो एक दिन मदन मोहन जी ने कहा डरते डरते कि अरे बाबा, नेक थोड़ो नमक तो डालियो, इसके अंदर थोड़ा सा नमक तो डाल। तो सनातन गोस्वामी ने कहा अरे आज आप नमक मांग रहे हो, कल फिर मेरे पास सब्जी मांगोगे, फिर दाल, फिर राइस, उसके बाद पनीर, फिर मिठाई, मेवा और सब कुछ मांगने लगोगे। देखो भाई, मैं तो गोस्वामी हूँ, मैं तो भिक्षुक हूँ, मेरे पास तो अगर चाहिए तो ये आटा और पानी मिलेगा बस, इससे अधिक नमक के लिए भी मेरे पास व्यवस्था नहीं है। और अगर तुमको 56 भोग चाहिए तो तुम अपनी व्यवस्था खुद कर लो। ऐसा कह दिया ठाकुर जी से। अब ये हम नहीं कह सकते, तो गोस्वामी है, तो उन्होंने ऐसा कह दिया। और वास्तव में भगवान ने फिर अपनी व्यवस्था स्वयं ही कर ली, क्योंकि वे अच्छे अच्छे पकवान अन्य भक्तों के हाथ से भी प्राप्त करना चाहते होंगे, तो उन्होंने अपनी व्यवस्था करके बहुत सुंदर मंदिर निर्माण करवा लिया। उसमें मैं अब नहीं जाऊंगा, नहीं तो वो कथा करने में समय बहुत बीत जाएगा। आगे कहीं ना कहीं वो कथा फिर कर ही दूंगा मैं। तो तात्पर्य क्या है कि प्रेम के भूखे हैं भगवान। सनातन गोस्वामी से बात भी की और डरते डरते कह भी रहे थे कि थोड़ा नमक तो डाल दे बाबा, बिना नमक के कैसे खाऊं मैं ये बाटी। तो भगवान प्रेम देखते हैं, भगवान ये नहीं देखते हैं कि आप क्या अर्पण कर रहे हैं। तो ऐसा कौन मूर्ख होगा, हाँ ये तो हमने पढ़ा। हाँ, कृष्ण को केवल प्रेम भक्ति चाहिए और कुछ भी नहीं। कृष्ण तो अपने शुद्ध भक्त से एक छोटा सा फूल तक ग्रहण करते हैं, किंतु अभक्त से वे कोई भेंट नहीं चाहते। इस बात को स्पष्ट रूप से समझिए। बहुत बड़े बड़े धनवान लोग पड़े हैं जिनको भगवान में इतनी श्रद्धा नहीं होती, कोमल श्रद्धा, अर्थात बहुत ही कच्ची श्रद्धा होती कि अच्छा हाँ भगवान है, वो एक महान आत्मा थे कृष्ण, अच्छी बात है, भगवत गीता कही, इतना जानते हैं। नास्तिक नहीं होते, परंतु थोड़ी कच्ची कच्ची श्रद्धा होती है। तो कभी जब डोनेशन के लिए कोई भक्त को देखते हैं, बोलते हैं हाँ मैं 1 लाख रुपए का चेक दे देता हूँ, आप मंदिर में उपयोग करिए उसका। तो भगवान उसको इतनी वैल्यू नहीं देते, इतना महत्व नहीं देते, क्योंकि इसमें प्रेम नहीं मिला हुआ है। प्रेम से यदि वो 1 रुपया भी दे देता तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते। भगवान प्रेम के भूखे हैं, भगवान धन के ऐश्वर्य के भूखे नहीं हैं। उनके पास बहुत है ऐश्वर्य, सर्वाधिक ऐश्वर्यवान तो भगवान ही है। तो प्रेम से यदि आप कुछ भी देंगे तो स्वीकार करेंगे, किंतु यदि प्रेम से नहीं देंगे तो स्वीकार नहीं करेंगे। इस श्लोक में बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, तत् अहम भक्ति
भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। यदि भक्ति उपहृतम ना हो, इसमें भक्ति नहीं मिली हो, तो आगे से भी देखिए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, भक्ति से जो देता है, भक्त्या प्रयच्छति, तद हम भक्ति उपहृतम, 2 बार भक्ति शब्द का उपयोग किया। भक्ति का अर्थ ही प्रेम है, प्रेम का अर्थ ही भक्ति है। तो कोई यदि प्रेम से, भक्ति से मुझे देता है तो मैं स्वीकार करता हूँ, भक्ति से नहीं देता है तो मैं नहीं स्वीकार करता हूँ। और कैसे स्वीकार करता हूँ? खाता हूँ, ग्रहण करता हूँ। ऐसे अनेक उदाहरण हो गए पूर्व में, महाराष्ट्र में, बंगाल में, दक्षिण भारत में, अनेक प्रांतों में ऐसे ऐसे उदाहरण हुए जहाँ भक्तों के अपने हाथों से भगवान ने, इस कलयुग में भी भगवान ने स्वयं प्रकट होकर के भोजन ग्रहण किया हो। भगवान प्रत्यक्ष आए, उनके सामने बैठे और ये भक्त उन्हें भोजन करवाए। ऐसे तो कई उदाहरण हैं। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में, उस भक्त के हृदय में संपूर्ण रूप से 100% केवल भगवान के लिए प्रेम भरा हुआ है और किसी वस्तु का स्थान नहीं है हृदय में। तो यदि हम उस प्रकार के प्रेम से अगर भगवान को अर्पण करेंगे, उस श्रद्धा से, श्रद्धा भी बहुत महत्वपूर्ण है, श्रद्धा होनी चाहिए कि ठाकुर जी ग्रहण करेंगे, तो श्रद्धा और प्रेम से यदि देंगे भगवान अवश्य ग्रहण करेंगे। आगे देखेंगे हम कैसे लेते हैं भगवान भोग। उन्हें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि वे आत्मसंतुष्ट है। उन्हें आत्माराम भी कहते हैं, वो आत्मसंतुष्ट हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। तो भी वे अपने भक्त की भेंट प्रेम तथा स्नेह के विनिमय से स्वीकार करते हैं। मैं शायद पूर्व में भी एक बार उदाहरण दे चुका हूँ, पहले तो अलग, बाकी पुराने भक्तों को तो कई बार ये उदाहरण दिया है मैंने, कि मान लीजिए बहुत बड़ा मंत्री या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कोई हो और उनके घर में 25-30 नौकर चाकर हो और वो बाहर से आए थका हुआ और उनका एक छोटा सा बच्चा हो 5-7 वर्ष का और ये थके हुए आए हैं और नौकर जो है बड़े बड़े चांदी के ग्लास में बहुत ही ठंडा अच्छा जल लेकर के आते हैं उनके लिए। तो बोलते हैं नौकर, हाँ रख दो गिलास में पीता हूँ आराम से। और उतने में उनका वो छोटा सा शिशु बच्चा जो है वो कहीं से खेलते खेलते इतना छोटा सा खेलने वाले एक गिलास के अंदर जल भर के, वो भी नल में से जल भर दिया, लेके आया दौड़ के, पिताजी 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 लीजिए जल लीजिए, जल पीजिए। अरे पिताजी वो सारे चांदी के गिलास छोड़ करके उस बच्चे के हाथ से गिलास लेकर के जल पी लेंगे। क्यों? प्रेम के कारण। इतना बड़ा व्यक्ति है परंतु उसे प्रेम सबसे अधिक प्रभावित करता है और वो भी अपने शिशु, अपने बच्चे से। तो इस प्रकार हम भक्तों के पास भगवान की एक ही अपेक्षा है, प्रेम चाहिए। आप प्रेम दे दो, वे आपके दास हो जाएंगे, किंकर हो जाएंगे। ये शास्त्रों में लिखा है, भगवान अपने भक्तों के दास हो जाते हैं, सेवक हो जाते हैं। तो तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि प्रेम से भगवान को अर्पण करने से प्रसन्न होते हैं वो। उन्हें आप क्या देते हैं, कितना देते हैं, उससे महत्वपूर्ण है ना। हाँ, क्या देते हैं में इतना महत्व अवश्य है कि जो अनुचित वस्तुएं हैं उसे वे ग्रहण नहीं करते। तो देखते हैं क्या क्या दे सकते हैं। कृष्ण भावनामृत विकसित करना जीवन का चरम लक्ष्य है। इस श्लोक में भक्ति शब्द का उल्लेख 2 बार किया गया है।
यह घोषित करने के लिए हुआ है कि भक्ति ही कृष्ण से के पास पहुंचने के लिए एकमात्र साधन है। केवल भक्ति कृष्ण के पास पहुंचने का साधन है और कोई साधन है नहीं। इसलिए 2 बार भक्ति शब्द का उपयोग इस श्लोक में हुआ है। किसी अन्य शर्त से, यथा ब्राह्मण, विद्वान, धनी या महान विचारक होने से कृष्ण किसी प्रकार की भेंट लेने को तैयार नहीं होते। चाहे कोई बहुत बड़ा धनवान हो, कोई ब्राह्मण हो, कोई बहुत ही विद्वान, कोई धनी, कुछ भी हो, आप चाहे कोई भी हो, यदि आप प्रेम से नहीं देते तो भगवान स्वीकार नहीं करते। उनको केवल प्रेम चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। भक्ति ही मूल सिद्धांत है, जिसके बिना वे किसी से कुछ भी लेने के लिए प्रेरित नहीं किए जा सकते। भक्ति कभी हेतु की नहीं होती। ये वाक्य सबसे महत्वपूर्ण है। आपके पास यदि कोई नोट्स आप लिख रहे हैं तो इस वाक्य को बड़े अक्षरों में लिख सकते हैं। भक्ति कभी हेतु की नहीं होती। हेतु की अर्थात हेतु युक्त, हेतु से, हेतु अर्थात उसमें कोई उद्देश्य हो, कुछ उसमें तात्पर्य हो, कुछ लेने की इच्छा हो, उसे हेतु की कहते हैं। हेतु की और अहेतु की 2 शब्द हैं। अहेतु की अर्थात जिसमें कोई हेतु नहीं है, और हेतु की अर्थात उसमें कुछ है, मुझे कुछ चाहिए। भक्ति कर रहा हूँ, क्यों? मुझे शांति चाहिए, मुझे धन चाहिए, मुझे बहुत ही बड़ा बंगलो चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे रोग से मुक्त होना है, मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे ज्ञान चाहिए। कुछ भी चाहिए तो वो भक्ति मलिन हो जाती है। परंतु शुद्ध भक्ति कौन सी है? इसमें मुझे कुछ नहीं चाहिए, भगवान तुमको क्या चाहिए, मैं तुमको प्रसन्न करना चाहता हूँ, मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ, उसे कहते हैं भक्ति। और मुझे ये चाहिए, उसे कहते हैं कामना मिश्रित, ज्ञान मिश्रित, कर्म मिश्रित भक्ति। जो भक्ति क्या कही जा सकती है, परंतु शुद्ध भक्ति नहीं। शुद्ध भक्त क्या कहता है? भगवान आपको क्या चाहिए, मेरा जीवन तो आपका ही है, मुझे नहीं मिलेगा कुछ भी तो चलेगा। यह शाश्वत विधि है, अर्थात ये हमेशा के लिए यही विधि है, कभी ये अशाश्वत नहीं है। जैसे भगवान ने कहा अशाश्वतम, ये शाश्वतम है, अर्थात ये निरंतर चलती रहती है भक्ति, ये कभी रुकती नहीं। ऐसा नहीं है कि आप आज भक्ति कर रहे हैं और 10 साल के बाद थोड़ा विराम लेंगे, 1 आध साल, फिर वापस भक्ति करेंगे। ऐसा ये जन्मों जन्मांतर तक आप भगवान के प्रेम से उनकी भक्ति करते रहेंगे। तो यह शाश्वत विधि है, यह पर ब्रह्म की सेवा में प्रत्यक्ष कर्म है। यह बतला कर कि वे ही एकमात्र भोक्ता, आदि स्वामी और समस्त यज्ञ भेंटों के वास्तविक लक्ष्य है। अब भगवान कृष्ण यह बताते हैं कि वे किस प्रकार की भेंट पसंद करते हैं। तो इसके पूर्व के श्लोक में ये हमने 9.26 देखा, तो इसके पहले जो है 9.24 में भगवान कहते हैं कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो भगवान इसकी बात करते हैं पहले, भोक्तारम यज्ञ तपसाम। तो वो कहते हैं कि मैं एकमात्र भोक्ता हूँ सबका, एकमात्र स्वामी हूँ सबका, सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोगों का एकमात्र स्वामी हूँ, ये कह रहे हैं, परिचय दे रहे हैं अपना। तो ये सब बताने के बाद
अब ये बता रहे हैं कि मुझे क्या अर्पण करना चाहिए। तो यदि कोई शुद्ध होने या जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने के उद्देश्य से भगवत भक्ति करना चाहता है तो उसे चाहिए कि वह यह पता करे कि भगवान उससे क्या चाहते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि आप किसी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो क्या देंगे या क्या देना चाहिए? ऐसी वस्तु जो आपको बहुत पसंद हो या ऐसी वस्तु जो उनको बहुत पसंद हो? ये प्रश्न है, बहुत सरल प्रश्न कि उन्हें प्रसन्न करने के लिए क्या देना चाहिए। ऐसी वस्तु जो आपको बहुत पसंद हो या ऐसी वस्तु जो उन्हें बहुत पसंद हो। सामान्य बुद्धि की बात है वैसे तो। अब मैं इससे विपरीत उदाहरण देता हूँ कि मान लीजिए कि आपके कोई गुरुदेव हैं और उन्हें कल्पना करते हैं कि उन्हें गाजर का हलवा बहुत पसंद है। एक उदाहरण है, कल्पना कर रहे हैं। तो आप उनके लिए 56 भोग लेके जाते हैं, विविध प्रकार के भोग और आइसक्रीम और केक और बहुत सारे अलग अलग मिष्ठान, रसगुल्ले, गुलाब जामुन आदि सब, दूधी का हलवा और कितने 56 भोग बना के लेके जाते हैं और उनको अर्पण करते हैं। और फिर कहते हैं गुरुदेव आपको प्रसन्नता हुई? गुरुदेव बोलते हैं हाँ मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और एक व्यक्ति उतने में आता है और इतने से प्याले में वो लेके आता है गाजर का हलवा और गुरुदेव को कहते हैं गुरुदेव गाजर का हलवा जो आपसे सबसे प्रिय है। गुरुदेव बोलते हैं अरे वाह, लाओ 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 लाओ, जल्दी लाओ लाओ। तो ये सारे जो 56 भोग हैं उसके सामने बाद में देखते हैं, पहले गाजर का हलवा सेवन करते हैं क्योंकि उनको प्रिय, सबसे ज़्यादा प्रिय गाजर का हलवा है। तो आपने 56 भोग उनको लगाए भोग में, परंतु उनकी जो सबसे प्रिय आइटम थी वही आपने उनको नहीं दी। तो आप पूछताछ करेंगे तभी तो पता चलेगा ना कि वो क्या लेते हैं, उनको क्या पसंद है, और आप उनको वही देना चाहिए ना आपको जो उनको सबसे ज़्यादा पसंद है। और आप उनको प्रिय वस्तु ही नहीं देख करके बाकी वस्तु दिया करेंगे तो कितने प्रसन्न हो सकते हैं, परंतु सबसे ज़्यादा प्रसन्न नहीं हो सकते। अब एक थोड़ा सा अलग प्रकार का उदाहरण देखते हैं कि हम जैसे लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं तो उनसे कुछ प्राप्त करने के लिए चलो ये समझते हैं कि उनसे भक्ति के लिए तो क्या देते हैं, हनुमान जी को लाइन में शनिवार को खड़े रहते हैं और तेल चढ़ाते हैं। फिर वो आंकड़ा फूल, जो पता नहीं आपके भाषा में क्या कहते हैं, गुजरात में जो आंकड़ा का फूल होता है वो, फिर उड़द का दाना, सिंदूर, ये वो सब उनके ऊपर चढ़ाते हैं और पूरा तेल तेल कर देते हैं उनको। और फिर कहते हैं कि हे हनुमान जी हम पर दया करिए, हमारी शादी करवाइए। अरे भैया, एक पर नैष्ठिक ब्रह्मचारी से शादी के लिए मांग रहे हो, वो भी सिंदूर और तेल चढ़ा करके, क्या बुद्धि पाई है। परंतु एक व्यक्ति न तेल ले जाता है, न सिंदूर, न कोई आंकड़ा फूल, न कुछ नहीं, और उनके सामने जा कर के केवल इतना कहता है, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी को लगेगा मैं बाहर कूद के बाहर आ जाऊं और इसको अपने गले लगा लूं। क्यों? क्योंकि उनको सर्वाधिक प्रिय श्री राम और उनका नाम है। लेकिन ये बुद्धिहीन जानते ही नहीं, और जो भी मन में आए बस वही करते रहते। शनिवार को लंबी लंबी लाइन लगा के आंकड़ा, कभी तेल कभी सिंदूर। अरे सामने जाके केवल 2 मिनट राम नाम कीर्तन करो और फिर देखो हनुमान जी कैसे तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ते हैं। तो तात्पर्य क्या है? तात्पर्य बहुत ही सरल है कि हमारी बुद्धि नहीं है कि किसको क्या अर्पण करना चाहिए।
वो कहते हैं मुझे राम पसंद है, बोले नहीं राम नहीं, आप तो सिंदूर ही लो, आप तेल 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 में नहाओ। अरे भाई, तो वैसे ही भगवान कहते हैं, अच्छा गुरुदेव कहते हैं मुझे गाजर का हलवा पसंद है, बोले नहीं गाजर का हलवा नहीं मिलेगा, आपको हम आइसक्रीम देंगे। अरे ठीक है भाई, तो प्रसन्नता भी उतनी होगी। तो भगवान क्या मांग रहे हैं वो पहले समझो और वही उनको दो। भगवान कह रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम और तोयम, उसके अलावा उन्होंने कुछ मांगा नहीं। अर्थात वे स्पष्ट कर रहे हैं कि उनको क्या देने से प्रसन्न होंगे। यदि कोई शुद्ध होना चाहता है तो यदि कोई शुद्ध होने या जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने का उद्देश्य से भगवत भक्ति करना चाहता है तो उसे चाहिए कि वो पता करे कि भगवान उससे क्या चाहते हैं। कृष्ण से प्रेम करने वाला उन्हें उनकी इच्छित वस्तु देगा और कोई ऐसी वस्तु भेंट नहीं करेगा जिसकी उन्हें इच्छा न हो, उन्होंने न मांगी हो। जो उन्हें नहीं पसंद या जो उन्होंने नहीं मांगा वो उन्हें नहीं देंगे। इस प्रकार कृष्ण को मांस, मछली और अंडे भेंट नहीं किए जाते या जाने चाहिए कभी भी नहीं। अगर ये होता तो स्वयं कहते ना भगवान, देखिए अगली लाइन में, यदि उन्हें इन वस्तुओं की इच्छा होती तो वे इनका उल्लेख करते। अगर उनको मांस, मच्छी, अंडे आदि चाहिए होता तो बोलते ना, जैसे पत्रम पुष्पम फलम तोयम, उसके जगह कहते अंडम मच्छम चिकनम मटनम, ऐसा कुछ श्लोक बनाते। लेकिन ऐसा कोई श्लोक उन्होंने बनाया नहीं। तो आप स्वयं ही मन से ये नहीं कल्पना कर सकते कि उनको ये सब चाहिए। उनको ये सब बिल्कुल नहीं चाहिए, वो इसे पसंद नहीं करते। इसीलिए उन्होंने शास्त्रों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा हमें जानकारी दी कि उन्हें आमिष भोजन बिल्कुल भी नहीं चाहिए, उन्हें बिल्कुल प्रिय नहीं है, बल्कि उनको बहुत ही दुख होता है उससे, क्योंकि किसी जीव की आप हत्या कर रहे हैं जो आप जिसे भक्षण करने के की अनुमति आपको शास्त्रों ने नहीं दी, आपको प्रकृति ने नहीं दी, उसे आप भक्षण करते हैं तो उन्हें दुख होता है। तो इससे बहुत बड़ा एक अन्य प्रश्न भी उठ सकता है। तो आप प्रश्न उठाएं उससे पहले ही मैं कह देता हूँ, हर एक प्रकृति, देखिए पूरी प्रकृति दूसरे पर ही निर्भर है। उसे कहते हैं जीवो जीवस्य जीवनम, जीवो जीवस्य जीवनम, अर्थात कि एक जीव का जीवन ही दूसरा जीव है। हम सब जीव दूसरे जीव को खा के ही जीवित रहते हैं। तो सब कुछ खा सकते हैं ना, फिर तो बहुत आसान हो गया। प्रभु जी आपने तो बोल दिया जीवो जीवस्य जीवनम, सब कुछ खा सकते हैं फिर। अरे वही तो बात है, ये शास्त्र क्यों बनाए? शास्त्रों के अंदर ये स्पष्ट रूप से बताया, प्रकृति के नियम है कि कौन क्या खा सकता है, उसकी अनुमति भगवान ने शास्त्रों के द्वारा पहले से दी हुई है। और उन्हीं शास्त्रों में आप स्वयं अपने नेत्रों से पढ़ सकते हैं। जैसे पद्म पुराण में बहुत ही विस्तार से समझाया है कि क्या क्या वस्तु व्यक्ति खा सकता है। उसमें ये भी बहुत स्पष्ट रूप से बताया है कि प्याज और लहसुन ये मनुष्य का आहार नहीं है, ये भी बताया बहुत स्पष्ट रूप से। खैर, परंतु मनुष्य के लिए मांसाहार वर्जित है, ये शास्त्रों ने बताया है। और हमारे दांतों की रचना, हमारे नाखूनों की रचना, हमारे हाथों की रचना, हमारे अंतड़ियों की रचना, हमारे पाचन तंत्र की रचना, ये सब इसी बात का प्रमाण है, भौतिक प्रमाण है कि हम मांसाहार नहीं कर सकते। ये सब मैं आपको एक प्रेजेंटेशन के द्वारा फिर एक बार समझाऊंगा, ताकि आप इस बात से बिल्कुल स्पष्ट हो जाए कि मांसाहार मनुष्य के लिए नहीं है। और शास्त्रों में भी कहा, और इसीलिए भगवान ने मनुष्य रूप में थे, इसीलिए उन्होंने पत्र, पुष्प, फल और जल मांगा।
उन्होंने मांसाहार नहीं मांगा। आगे पढ़ते हैं। अतः हमें ये समझना चाहिए कि वे मांस, मछली तथा अंडे स्वीकार नहीं करेंगे। शाक, अन्न, फल, दूध तथा जल ही मनुष्य के लिए उचित भोजन है और भगवान कृष्ण ने भी इन्हीं का आदेश दिया। भगवान ने भी वही डिमांड किया जो मनुष्य खा सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम जो भी खाते हैं उसे उन्हें हम अर्पित नहीं कर सकते, क्योंकि वे उसे ग्रहण नहीं करेंगे। यदि हम ऐसा भोजन उन्हें अर्पित करेंगे तो हम प्रेम भक्ति नहीं कर सकेंगे। तो आपको एक उदाहरण बताता हूँ, मेरा स्वयं का उदाहरण, कि मैं कैसी गलती कर रहा था एक समय पे। उससे आपको ये पता चलेगा कि आप ये गलती न करें। तो बहुत ही नया जब मैं भक्त बन रहा था, भगवत गीता पढ़ना आरंभ किया, मैं इस श्लोक तक नहीं पहुंचा था। मैंने वो श्लोक पहले पढ़ा था कि यज्ञ शिष्टासि न संतो मुच्यते सर्व किल विषयी भुंजते ते अगम पापा ये पचंती आत्म कारणात्। तो जो व्यक्ति भगवान को अर्पण किए बिना जो कुछ खाता है वो सब कुछ पाप ही होता है, चाहे वो शाकाहार क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो। तो मैंने पहले ये श्लोक पढ़ लिया और मैं सोच में पड़ गया कि अच्छा, सब कुछ भगवान को अर्पण करना चाहिए। तो मांसाहार तो खैर मैं नहीं करता था, परंतु प्याज लहसुन खाता था। और उस टाइम मैं दुबई में रहता था, तो दुबई में मैगी बनाता था और उसके अंदर भरपूर प्याज वगैरह डाल देता था और खाता था। ये मेरा आहार रहा करता था, बहुत वर्षों पूर्व की बात है। ये श्लोक पढ़ लिया तो मैंने सोचा कि अब अधूरा ज्ञान, लेकिन फिर भी ये भाव था कि अच्छा, भगवान को अर्पण करना चाहिए। मैंने आरंभ कर दिया। मैंने कहा ठीक है। और तुलसी पत्र का भी मुझे ज्ञान नहीं था उस समय, तो मैंने अच्छा सा मैं एक बड़ी प्लेट में मैगी बनाता, उसमें भरपूर प्याज डालता और फिर ठाकुर ठाकुरानी को, श्री राधा कृष्ण को अर्पण करता। भगवान आप इसको खाइए और फिर मैं प्रसाद लूँगा। तो कुछ दिनों तक शायद चलता रहा और अचानक जब भगवान ने सोचा होगा, अरे ये बेचारा, इसको ज्ञान नहीं है, कुछ भी मुझे अर्पण कर रहा है। और जब प्याज अर्पण करता है तो ये दोनों ऐसे मुंह फेरते होंगे नाक बंद करके। अब फिर राधा रानी से रहा नहीं गया, तो शायद उन्होंने कुछ ही दिनों में मुझे वो ज्ञान दे दिया कि अरे भाई, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, और फिर प्याज लहसुन नहीं, मांसाहार नहीं, अंडा, चिकन, मटन, मछली कुछ भी नहीं अर्पण कर सकते भगवान को। तब मैं समझ गया, ओ क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। और अब अगले पिछले क्लास में तो मैं बता ही चुका हूँ कि मैं सिगरेट भी पीता था। तो आपको ये जान करके शायद बहुत ही आश्चर्य भी होगा और हंसी भी आएगी कि मैं तो फिर भगवान को सिगरेट भी अर्पण करता था कि लीजिए प्रभु, सब कुछ आपको अर्पण करके खाना पीना चाहिए, तो मैं अभी सिगरेट खाने वाला हूँ। अर्थात बंगाली में कहते हैं ना, सिगरेट खाओ, तो मैं सिगरेट पीने वाला हूँ, तो लीजिए, आप भी एक लीजिए, मैं भी एक लेता हूँ। तो इतना बुद्धिहीन और इतना अज्ञानी, अधूरे ज्ञान से मैं कार्य कर रहा था। तो ज्ञान, अच्छा गुरु से पूरा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि मैं स्वयं बिना गुरु के अकेले ही भगवत गीता पढ़ रहा था, इसलिए अधूरा हो गया था ज्ञान। परंतु आप लोग ऐसी गलती कभी मत करिएगा। भगवान को मैंने देखा है कई बार, जो मदिरा पीने बैठते हैं तो उनके ग्लास में ऐसे ग्लास रखते हैं और इसमें से ऐसे करके ऐसे डालते हैं। क्या कर रहे हो? अरे भाई, हम सब देवी देवताओं को और भगवान का ऐसे अर्पण करते हैं। अरे वाह भाई वाह, तुम्हारी मदिरा पिएंगे, वो क्वार्टर तुम्हारा जो है वो पिएंगे भगवान। वाह क्या बात। तो ये ऐसी मूर्खता गलती से भी मत करिएगा। जो मांगा है भगवान ने, जो भगवान को प्रिय है, वही उन्हें अर्पण करिए। जो उन्हें प्रिय नहीं है वो क्यों अर्पण करना है? वो बहुत महत्वपूर्ण बात है।
तृतीय अध्याय के 13वें श्लोक में श्री भगवान बताते हैं, वही वो यज्ञ शिष्टासीन संतो वाला, कि यज्ञ का उच्छिष्ट ही शुद्ध होता है। अतः जो लोग जीवन में प्रगति करने तथा भव बंधन से मुक्त होने के इच्छुक हैं, उन्हें इसी को खाना चाहिए। किसको खाना चाहिए? भगवान के प्रसाद को। उसी श्लोक में वे यह भी बताते हैं कि जो लोग अपने भोजन को अर्पित नहीं करते भगवान को, वे पाप भक्षण ही करते हैं। मैंने कहा ना, भुंजते ते अघम पापा ये पचंती आत्म कारणात्। जो स्वयं के लिए खाते हैं बिना भगवान को भोग लगाए, वो कुछ भी खा ले चाहे, वो सिर्फ पाप ही खाते हैं, ये निश्चित है, क्योंकि भगवान को अर्पण नहीं किया, वो पाप ही है। तो दूसरे शब्दों में उनका प्रत्येक कौर संसार की जटिलताओं में उन्हें बांधने वाला है। अर्थात वो जो भी खाने वाले हैं सब कुछ उन्हें कर्म बंधन में ही बांधेगा। अच्छा सरल शाकाहारी भोजन बनाकर, देखिए प्रभुपाद समझाते हैं क्या करना है। अच्छा सरल शाकाहारी भोजन बनाकर उसे भगवान कृष्ण के चित्र या अर्चा विग्रह यानी मूर्ति अगर हो, गोपाल जी हो, कुछ हो आपके पास, तो गौर निताय हो, जो भी हो घर में हो, अभी लाने नहीं है नए, अगर ये सोच कर के खरीद के मत ले आना भगवान की मूर्ति या कुछ भी, जो फोटो हो उसके सामने अर्पण करना है। क्या करना है? तो चित्र या अर्चा विग्रह के सामने अर्पित करके तथा नतमस्तक होकर, सर को नीचे झुका करके इस तुच्छ भेंट को स्वीकार करने की प्रार्थना करने से मनुष्य अपने शरीर में निरंतर प्रगति करता है, उसका शरीर शुद्ध होता है, उसके मस्तिष्क के श्रेष्ठ तंतु उत्पन्न होते हैं। मैंने कहा था ना कि शरीर से भी कैसा फायदा होगा वो बताएंगे अब यहाँ प्रभुपाद जी। शारीरिक फायदा होता है प्रसाद ग्रहण करने से, आपको कल्पना नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा, परंतु ये सनातन सत्य है। जो बुद्धि है, इंटेलिजेंस, आप यदि अपने बच्चों को इंटेलिजेंट बनाना चाहते हैं तो अनिवार्य है कि आप अपने बच्चों को केवल प्रसाद खिलाइए। तो देखिए कितने इंटेलिजेंट होते हैं बच्चे, बहुत ही बुद्धिमान। ये नहीं कहता हूँ कि पढ़ाई में फर्स्ट आएंगे ऐसा कुछ, परंतु वास्तविक बुद्धिमान। मैंने पढ़े लिखे मूर्ख डॉक्टर बहुत देखे हैं, पढ़े लिखे ऐसे मूर्ख डॉक्टर, पता नहीं कैसे डॉक्टर बनते हैं, लेकिन महामूर्ख होते हैं, परंतु ये बहुत बुद्धिमान होंगे बच्चे। तो आप भगवान को भोग अर्पण करिए, सादा सिंपल भोजन बनाइए, शुद्ध बर्तन में बनाइए जिसमें कभी कोई उल्टी सीधी चीज़ पकाई ना हो। अच्छे नए बर्तनों में भगवान को भोग लगाइए, ऊपर तुलसी पत्र अवश्य रखिए, और फिर प्रेम पूर्वक आप अपने ग्रुप लीडर से सीख सकते हैं कैसे मंत्र बोले जाते हैं, अन्यथा केवल हरे कृष्ण महामंत्र बोलते बोलते घंटी बजाइए और सर नीचे ज़मीन पे झुकाइए, और फिर भगवान को सिर्फ इतना कहिए प्रेम से, हे ठाकुर जी आपके लिए भोग बनाया है, आप इसे ग्रहण कीजिए। और मैं गारंटी देता हूँ जो कुछ भी ज्ञान मैंने अब तक परंपरा से प्राप्त किया उसके आधार पर भगवान अवश्य ग्रहण करेंगे। कैसे ग्रहण करते हैं भगवान, यह अभी बताएंगे प्रभुपाद जी। तो इससे शारीरिक लाभ भी होता है, वो भी बता रहे हैं। शरीर शुद्ध होता है और मस्तिष्क के तंतु बहुत ही उत्तम होते हैं, और जिससे शुद्ध चिंतन होता है, अर्थात हमारे विचार भी अच्छे आते हैं उससे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह समर्पण अत्यंत प्रेम पूर्वक करना चाहिए। ये समर्पण जब आप भोग अर्पण कर रहे हैं, प्रेम से, भाव से कहिए ठाकुर जी को, ठाकुर जी कृपया इसे ग्रहण कीजिए। प्रेम से देंगे, स्वीकार करेंगे भगवान। कृष्ण को किसी तरह के भोजन की
आवश्यकता नहीं है। उन्हें क्या चाहिए भोजन, उनके पास क्या नहीं है। हाँ, क्योंकि उनके पास सब कुछ है, किंतु यदि कोई उन्हें इस प्रकार प्रसन्न करना चाहता है तो वे इस भेंट को स्वीकार करते हैं। भोजन बनाने, सेवा करने तथा भेंट करने में जो सबसे मुख्य बात रहती है वह है कृष्ण के प्रेमवश कर्म करना। कृष्ण के प्रेमवश कर्म करना वही सबसे मुख्य बात है। जो करो कृष्ण के लिए करो। वे मायावादी चिंतक भगवत गीता के इस श्लोक का अर्थ नहीं समझ सकेंगे, जो यह मानकर चलते हैं कि परब्रह्म इंद्रिय रहित है। मायावादी कहते हैं भगवान तो निराकार है, उनको कोई इंद्रिय नहीं है। उनको ये समझ में ही नहीं आएगा कि कैसे होगा। अशनामी शब्द का अर्थ नहीं समझ पाएंगे। तो उनके लिए यह तो या तो यह रूपक है या भगवत गीता के उद्घोषक कृष्ण के मानवीय चित्र का प्रमाण है। खैर, किंतु वास्तविकता तो यह है कि भगवान कृष्ण इंद्रियों से युक्त है और यह कहा गया है कि उनकी इंद्रियां परस्पर परिवर्तनशील है। ये आपके लिए जानने के सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक है। भगवान की सारी इंद्रियां परस्पर परिवर्तनशील है। ब्रह्मा जी द्वारा स्वयं लिखित, ब्रह्मा जी ने स्वयं लिखा है श्री ब्रह्म संहिता को। ब्रह्म संहिता नाम का ग्रंथ ब्रह्मा जी ने लिखा है। उसमें ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी स्वयं लिखते हैं, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति। अंगानि यस्य सकल इंद्रिय वृत्तिमन्ति, अर्थात कि भगवान की सारी इंद्रियां एक दूसरे का काम कर सकती है। कल्पना कर सकते हैं? नहीं कर सकते हम, क्योंकि हमने कभी ऐसा हमारे साथ होते हुए देखा नहीं। तो फिर उसे भगवान किसे कहेंगे? जो हमसे अलग हो उसे ही तो भगवान कहेंगे ना, जो विशेष हो। तो भगवान विशेष हैं और उनकी सारी इंद्रियां एक दूसरे का काम करते। कैसे? वो ऐसे कि कान से वो सूंघ सकते हैं, नाक से वो बोल सकते हैं, जीभ से वो देख सकते हैं, आँख से वो खा सकते हैं, और वही वो करते हैं। वे भक्त जब भोग लगाते हैं तो अपने नेत्रों से, दृष्टि से भगवान खाते हैं। तो आज आपको ये रहस्य पता चला। शास्त्रों के अनुसार भगवान अपने नेत्रों से भोग को ग्रहण करते हैं, ये शास्त्रों में बताया गया है। तो आगे पढ़ते हैं। दूसरे शब्दों में एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय का कार्य कर सकती है। कृष्ण को परब्रह्म कहने का आशय यही तो है। परब्रह्म परमेश्वर किसे कहते हैं? जो इस तरह हो, जो कुछ भी कर सकता हो। तो इंद्रिय रहित होने पर उन्हें समस्त ऐश्वर्यों से युक्त नहीं माना जा सकता। 7वें अध्याय में कृष्ण ने बताया कि वे प्रकृति के गर्भ में जीव को स्थापित करते हैं। अहम बीज प्रदः पिता भगवान कहते हैं 7वें। तो कैसे करते हैं? प्रकृति के गर्भ में बीज कैसे डालते हैं? इसे वे प्रकृति पर दृष्टिपात करके करते हैं। अर्थात कि उन्हें हम पुरुष और स्त्री की तरह, पुरुष जैसे अपना बीज स्त्री को देता है वैसे नहीं करना पड़ता। वे केवल अपनी दृष्टि से बीज जो है वो धरती के गर्भ में स्थापित कर देते हैं, क्योंकि वे अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति, उनके अंग एक दूसरे का कार्य करते हैं, इसीलिए। तो अतः यहाँ पर भी भक्तों द्वारा भोजन अर्पित करते समय बोले गए प्रेम पूर्ण शब्द को कृष्ण द्वारा सुना जाना उनके भोजन करने तथा उसके स्वाद लेने के ही समरूप है। इस बात पर इसलिए बल देना होगा क्योंकि अपनी सर्वोच्च स्थिति के कारण उनका सुनना उनके भोजन करने तथा स्वाद ग्रहण करने के ही समरूप है। अर्थात कि यदि वे सुन लेते हैं, यदि वो भोजन को देख लेते हैं या सूंघ लेते हैं,
तो सब एक समान है, उसका अर्थ है कि उन्होंने भोजन ग्रहण कर लिया, उसका अर्थ है। अच्छा, दूसरा, शास्त्रों में अन्य जगह पर यह भी बताया है कि भगवान वास्तव में अपनी दृष्टि से सारा भोजन कर लेते हैं और फिर उतना ही एक एक दाना नाप तोल करके वापस वहाँ पर रख देते हैं अपने प्रसाद के रूप में। ऐसा भी बताया है शास्त्रों में। इसलिए कभी आपको कुछ कम हुआ दिखता नहीं और लगता है अरे ठीक है, एक मान्यता है इसलिए भगवान के सामने रखते नहीं, भगवान अपनी दृष्टि से उसे ग्रहण करते हैं, अवश्य करते हैं। तो केवल भक्त ही बिना तर्क के इसे समझ सकता है। केवल भक्त तर्क वितर्क के बिना समझ जाएगा कि हाँ भगवान लेते हैं, क्योंकि उसके हृदय में प्रेम है और श्रद्धा है कि परब्रह्म भोजन कर सकते हैं और उसका स्वाद ले सकते हैं। इस बात को केवल भक्त ही समझ सकता है और कोई नहीं समझ सकता। तो सार ये है कि आप भक्ति को अपने हृदय में विकसित करिए, श्रद्धा को हृदय में विकसित करिए और प्रेम पूर्वक प्रतिदिन भगवान को भोग लगाकर ही भोजन करिए। आप में से कितने भक्त हैं जो नित्य भगवान को भोग लगाकर ही भोजन करते हैं? हाथ ऊपर करिए। मौलिक प्रभु को क्यों वो बॉक्सिंग रेफरी की तरह माता जी का हाथ ऊपर करना पड़ रहा है पकड़ के? कॉन्फिडेंस नहीं है क्या? सारी सब वस्तुएं भोग नहीं लगाते क्या? हाँ प्रभु जी, माता जी लगाते हैं, मैं के लिए वो बोल रहे हैं तुम लगाओ, मैंने नहीं आप लगाओ, आप करते हो। कोई भी लगा सकता है। माता जी भोजन पकाए जिसे भोग कहते हैं और आप भोग लगाएं तो और भी अच्छा होगा। तो दोनों भगवान से कनेक्टेड रहेंगे। तो एक पकाए और एक भोग लगाए, तो आप प्रेम से भोग लगाए। कभी माता जी लगाए, कभी आप लगाए, दोनों प्रेम से लगाए। वो प्रेम से पकाएगी तो भी भोग लगाने के ही समान है। तो वो अगर प्रेम पूर्वक पकाएगी तो भी हो सकता है, या आप प्रेम से पकाओ वो भोग लगाए, एक ही बात है। तो तात्पर्य क्या है कि भोग लगाकर खाना, वो और जो अर्पण होता है उसे भोग कहते हैं, और जो हो के आता है भोग अर्पण उसे प्रसाद कहते हैं। ठीक है, तो और कौन कौन अर्पण करता है? हाथ ऊपर कीजिए। हाँ, मिथुन प्रभु। और कौन? एक दो क्षण ऊपर रखिए हाथ, मैं सबको देख सकूं। मिथुन प्रभु, और बस केवल न तापस प्रभु, न सुशांत प्रभु, न और एक हेमंत प्रभु ने हाथ ऊपर किया है। और सुदीप्ता तो स्वाभाविक है, उनके पिताजी तो दीक्षित भक्त हैं, माता पिता। तो जो दीक्षित भक्त हैं वो तो स्वाभाविक है भोग ही लगाएंगे। हाँ, अब रह के तापस प्रभु का हाथ ऊपर है। तो बाकी सब भक्तों से मैं ये कहना चाहूँगा कि क्या आप भोग लगा करके अब से भगवान को अर्पण करना नहीं चाहेंगे? क्या ऐसा नहीं चाहेंगे कि आप प्रतिदिन भगवान के ही लिए बनाएं, उन्हें ही भोग लगाएं और ग्रहण करें? क्या ये संभव नहीं है? आज से कौन आप में से ये नियम लेने के लिए तैयार है कि हम प्रतिदिन भगवान को भोग लगाकर ही ग्रहण करेंगे? आप में से आज से कौन ये नियम लेने के लिए तैयार है कि हम केवल प्रसाद ही खाएंगे, कभी भी बिना भगवान को भोग लगाए कुछ नहीं खाएंगे? कोई एक भी व्यक्ति प्रेरित नहीं हो रहा है कि जो इस वस्तु पर। बहुत धन्यवाद मौलिक प्रभु, आपने हाथ ऊपर किया है। अर्थात आप लोग अब से बिना प्रसाद के कुछ और ग्रहण नहीं करेंगे। तो आपके लिए थोड़ी सी तपस्या हो जाएगी, कभी बाहर जाते हैं इत्यादि, तो बहुत अच्छा है। और कोई जो इसे स्वीकार करना चाहता है कि हम केवल प्रसाद ग्रहण करेंगे और कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे, इसके लिए और कोई हाथ ऊपर करना चाहेगा?
भुंजते ते अघम पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्। जो अपने स्वयं के लिए खाता है बिना भोग लगाए वो केवल पाप ही खाता है। तो आप विचार करिए। हाँ मौलिक प्रभु, क्या पूछना चाहते हैं कुछ? प्रभु जी, अपने कभी बाहर गए हो तो अपने मन में स्मरण करके भगवान को भोग लगा सकते हैं। मैंने आपको शायद पहले बताया तो मुझे स्मरण नहीं है, परंतु नहीं बताया हो यही कल्पना करके फिर से आपको बताता हूँ। कभी आप बाहर ऐसी जगह गए जहाँ पर आपको बाहर ही खाना पड़ेगा, तो सबसे पहले ये देखना होगा कि बिना प्याज लहसुन के कुछ मिल जाए। सबसे पहले तो शाकाहारी होटल हो और उसमें भी बिना प्याज लहसुन के कुछ जैन वस्तु मिलती है तो उसे लीजिए। और फिर आप हाथ जोड़कर ये मंत्र बोलिए, ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्री कृष्णार्पणमस्तु या श्री कृष्णार्पणम। ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्री कृष्णार्पणम। बस केवल इतना बोलिए और फिर हृदय से ठाकुर जी को क्षमा मांग के कहिए, ये किसी भक्त के द्वारा नहीं बनाया हुआ है ठाकुर जी, परंतु मैं पाप खाना नहीं चाहता और मैं आपको खिलाए बिना नहीं खाना चाहता। तो अगर आप ग्रहण कर सकते हैं तो इसे ग्रहण करिए। तो आपकी प्रार्थना से वो भोजन शुद्ध हो जाएगा। भगवान ग्रहण नहीं भी करेंगे क्योंकि वो भक्त के द्वारा नहीं बनाया हुआ, तो भी भोजन शुद्ध हो जाएगा, पाप रहित हो जाएगा, उसमें फिर पाप नहीं रहेगा और वो आप फिर ग्रहण कर सकते हैं। परंतु सबसे श्रेष्ठ वही है कि अपने हाथों से या किसी अन्य भक्तों के हाथों से बनाया हुआ भगवान को भोग लगाकर ही भोजन किया जाए। ये सबसे श्रेष्ठ है उपाय। तो कैसी कभी परिस्थितियाँ हो भी सकती है जब ऐसे में आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, परंतु फिर भी भोग लगाए बिना मन से कभी कुछ मत लीजिए। मेरे जीवन का मैं अपने आप पर गर्व नहीं करना चाहता, परंतु एक प्रकार से ये कह भी सकता हूँ कि एक प्रकार से मुझे इस बात की संतुष्टि है कि मेरे जीवन काल में मैंने इतने वर्षों में, चाहे मैं कई शादियों में गया होऊंगा, चाहे कहीं भी होऊंगा, परंतु कभी भगवान को याद करके उनको अर्पण किए बिना कभी भी कुछ नहीं लिया और कभी भी अपने आहार में कोई परिवर्तन नहीं किया, अर्थात कि कभी प्याज लहसुन वाला खा लिया, कभी कुछ खा लिया, ऐसा कभी नहीं किया। होटलों में तो शायद मुझे जहाँ तक स्मरण है वृंदावन के अलावा और कहीं कुछ नहीं ग्रहण किया होगा, वृंदावन या मायापुर, क्योंकि वृंदावन और मायापुर में सब कुछ प्रसाद ही मिलता है। हमारे मंदिर की बात कर रहा हूँ, तो मंदिर के गोविंदा रेस्टोरेंट में आप भरपूर खा सकते हैं क्योंकि वहाँ पर सब कुछ पहले भगवान को भोग लगता है और भक्तों द्वारा बनाया जाता है। तो अब मंदिर के रेस्टोरेंट में खा सकते हैं, परंतु बाहर बहुत ही भयानक और स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं होता। हाँ, और भी कुछ कहना चाहते थे मौलिक प्रभु? प्रभु जी, कितना मिनट तक अपने को भोग रखना चाहिए प्रभु? हाँ, ये भी अच्छा प्रश्न है। वास्तव में नियम ऐसा है कि कितना भोग रखना चाहिए, तो सबसे पहले एक युवान व्यक्ति खा सके इतना भोग, और कितनी मिनट रखना चाहिए, तो एक नवयुवान को जितना आहार लेने में समय लगे उतना समय रख लेना चाहिए। वास्तव में 20-25 मिनट तक रखना चाहिए, परंतु कम से कम 10 मिनट, कम से कम 10 मिनट तो कम से कम भोग रखना चाहिए। कभी कभी बहुत ज़्यादा जल्दी हो, बहुत ही अत्यंत जल्दी हो, तो फिर आप भगवान से क्षमा मांग सकते हैं कि आज बहुत देर हो गई, आप थोड़ा शीघ्रता से भोग ग्रहण कीजिए। सब कुछ प्रार्थना से होता है, सब कुछ भाव से होता है। आप भाव पूर्वक प्रार्थना करेंगे, भगवान स्वीकार कर लेंगे। उचित है? ठीक है। तो और कोई किसी का कोई प्रश्न आदि हो या कुछ व्यक्त करना चाहते हो, या तो फिर अब आपके हृदय में ये भाव आया हो कि हम नियम लें कि हम सिर्फ प्रसाद ग्रहण करेंगे, तो भी आपका स्वागत है।
चलिए संपूर्ण रूप से तो मुझे निराश नहीं होना पड़ा, कम से कम एक व्यक्ति तो ऐसे हैं जो प्रसाद ग्रहण करने के नियमबद्ध हुए हैं। अन्य भी कोई होंगे तो और मुझे आनंद आएगा, अन्यथा प्रयास तो अवश्य करिएगा। अच्छा, प्रयास करने के लिए कौन तैयार है? प्रयास, केवल प्रयास करेंगे, जितना हो सकता है उतना प्रसाद ही ग्रहण करेंगे भोग लगा के। प्रयास करने के लिए कितने तैयार हैं वो हाथ ऊपर करें। बहुत ही उत्तम, बहुत अच्छा। तरुण प्रभु, आलोक प्रभु और प्रयास के लिए कम से कम 2 व्यक्ति और तैयार हुए हैं और सुशांत प्रभु भी धीरे से तैयार हो गए हैं। बहुत अच्छी बात है। चलिए प्रभु जी और माता जी आप दोनों प्रयास करिए। बहुत सरल है, एक फैमिली के लिए तो बहुत ही सरल है, जो एक फैमिली में रहते हैं उनके लिए। अब जैसे यहाँ पर गैलेक्सी A10 में सिर्फ प्रभु ही प्रभु दिख रहे हैं, तो ये सब शायद थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है कभी, परंतु फिर भी प्रयास तो कर ही सकते हैं कि हम सब भोग बना कर, भोग अर्पण करके ही खाएं। मैं दुबई में जब था तो उस समय जब भक्त बना नहीं था अभी, फिर नया नया जब भक्त बना तो वहाँ पर बंगाली भक्तों का एक बहुत ही बड़ा ग्रुप था और सब वहाँ पर कारीगर ही थे अधिकतर। तो जब मैं उनके रहने के स्थान पर एक बार गया तो आश्चर्यचकित हो गया। सब सिर्फ पुरुष ही पुरुष रहते हैं, कोई फैमिली नहीं, लेकिन सबका इतना चुस्त नियम है कि सब लोग मिलकर के सिर्फ भोग बनाते हैं, प्रतिदिन भगवान को भोग अर्पण करके प्रसाद ही ग्रहण करते, और जब तक 16 माला नहीं करते तो अपना काम नहीं करते, या तो फिर देर रात से आकर के अपनी माला जप माला पूरी करते। तो दुबई के उस अवस्था में भी इतना परिश्रम कर रहे हैं, सब केवल पुरुष हैं, फैमिली नहीं है, फिर भी सबका नियम था, सबका, कि सिर्फ प्रसाद ही खाते। अच्छे सुंदर ठाकुर जी का मंदिर बनाया हुआ था उन्होंने अपने घर के अंदर। और एक फैमिली नहीं है, 2 नहीं, 6 नहीं, 10 नहीं, कम से कम फैमिली नहीं अर्थात घर, तो कम से कम 20, 25, 50 घर होंगे बंगाली भक्तों के, जिसके अंदर सिर्फ बंगाली पुरुष ही रहते थे, और ये सब मिल कर के सिर्फ प्रसाद ही खाते थे। इतना बढ़िया प्रचार है वहाँ पर। तो आप तो भाई उस मुस्लिम कंट्री में जहाँ पर केवल मांस ही मांस मिलता है, वहाँ पर वो यदि कर सकते हैं, तो आप तो अहमदाबाद गुजरात में रहते हैं, तो आपके लिए तो परेशानी नहीं है। हाँ, जिह्वा यदि कंट्रोल में नहीं हो तो अलग बात है, तो आप जाने और आपकी इंद्रिय जाने और इस इंद्रियों के द्वारा किए हुए पाप जाने, परंतु प्रसाद खाने से आपकी उत्तम गति होगी, ये निश्चित है। तो ठीक है, किसी का कोई अन्य प्रश्न या कुछ उत्कंठा हो तो पूछिए, अन्यथा आज विराम देते हैं। विचार से मैंने तो आज समय को के सामने भी नहीं देखा है, क्या समय हुआ। ओह, आज काफ़ी समय हो गया। तो मुझे बड़ा आनंद आया आज के इस विषय में। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो ठीक है। हाँ माता जी, क्या प्रश्न है? प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हाँ, बोलिए। प्रभु जी, आपने बताया था कि वस्त्र, कोई भी वस्त्र लेके आते हैं तो पहले भगवान को अर्पण करना चाहिए। कोई भी वस्त्र लेके आते खरीद के तो पहले भगवान को अर्पण करना चाहिए। तो कितनी देर तक वस्त्र अर्पण करके फिर ग्रहण करना चाहिए? वस्त्र में हाँ, ये वस्त्र में ऐसे वास्तव में कोई नियम नहीं है जैसे भोग का नियम है। तो वस्त्र तो आप, जैसे साड़ी है और आपके पास विग्रह है तो आप उनको पहना सकते हैं। अब जब विग्रह नहीं है तो क्या करेंगे, साड़ी को राधा रानी के पास उनको स्पर्श करेंगे और राधा रानी से प्रार्थना करेंगे कि हे राधा रानी, आप इसे स्वीकार कीजिए और आपका प्रसाद मुझे दीजिए। तुरंत राधा रानी उसे बहुत ही आनंद पूर्वक स्वीकार करेगी। तो बस इतना ही प्रार्थना कीजिए
और भगवान को स्पर्श कीजिए और फिर ग्रहण कर लीजिए, और भगवान उसे ग्रहण कर लेंगे, उसको पहन के आपको वापस दे देंगे उतनी देर में। हम अपने चर्म चक्षु, चमड़ी के चक्षु से नहीं देख पाएंगे, परंतु वे स्वीकार करेंगे। तो बहुत अच्छा प्रश्न है ये, बहुत ही अच्छा भाव भी है और ये बहुत अच्छा प्रश्न है। घर में कोई भी वस्तु आए, सब कुछ भगवान के सामने अर्पण हो, और ऐसी वस्तु आए ही नहीं जो भगवान को अर्पण न की जा सके। बस यही नियम होना चाहिए। हमारी रसोई ठाकुर जी की रसोई होनी चाहिए, हमारा ये घर ठाकुर जी का घर होना चाहिए। जब आप किसी को निमंत्रण दे कि हमारे घर आइए, तो ऐसा मत बोलिए हमारे घर पे आइए ना, ऐसा कहिए हमारे ठाकुर जी के घर पे आइए ना। तो वो घर हमारा नहीं, हमारे ठाकुर जी का है, उसमें हम निवास करते हैं। मालिक तो ठाकुर जी है, इसलिए सब कुछ जो करते हैं सिर्फ ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए ही करिए, और फिर देखिए आपका जीवन कितना मधुर हो जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। और किसी का कोई प्रश्न आदि? ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप लोगों के पास समय हो तो एक माला जप कर सकते हैं, समदर्शी प्रभु आपको करवाएंगे। आप लोग स्वयं डिसाइड करिए, जप करने से बहुत अच्छा होगा समूह में। परंतु मैं अब आप सबसे विदा चाहूँगा, आज्ञा लूँगा। आप सब आए आज के कार्यक्रम में, बहुत धन्यवाद। आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। आपका बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।